सका, मूसा सक्सेस नहीं हो सका, उसके बाद में जितने भी आए नहीं हो सका। मेरा एक ही सवाल है, टक करके जवाब चाहिए, क्या यीशु कभी फेल हुआ? अरे वाह, क्या बात है, इसको कहते हैं क्या बात है। मैं रिपीट करता हूं, क्या यीशु फेल हुआ? सब लोग एक साथ बोलो जोर से। अच्छा ऐसे करो, बोलो नहीं। तो इसका मतलब है यीशु कभी फेल नहीं हुआ। और आपको पता है यीशु मसीह ना तो कभी फेल हुआ और ना कभी होगा और ना कभी किसी को जो उसके साथ जुड़े हैं होने देगा। राइट सर, राइट सिस्टर्स। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, हम किसके वंशज के लोग हैं? वाह, मत्ती एक से लेकर 17। मत पढ़ो। आप लोग बहुत जल्दी निकालते हैं, टक 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 शुरू हो जाते हो, वापस आते हैं। मत्ती 1:17 से कभी पढ़ा है? वहां पे क्या लिखा है मैं बता दूं। अब्राहम से लेकर दाऊद से लेकर बेबीलोन से लेकर यीशु तक टोटल कितनी पीढ़ियां हैं? 42। 14 कितना, जल्दी बोलिए। 14 भैया करो जल्दी। टोटल कितने हो गए? 42। लेकिन वहां पर गिनती करिए, डंके की चोट पे बोलता हूं, गिनती करिए, ओपन चैलेंज है। आपको 42 नहीं मिलेगा, 41 मिलेगा। मैं वापस कहता हूं, कभी घर पे जाके आराम से गिनती कर लेना। वहां 14 कितनी होनी चाहिए? 14 × 3 42। लेकिन गिनती कर लीजिएगा, आपको शुरुआत के 2 14 ठीक मिलेंगे, लेकिन आखिरी का 14 नहीं मिलेगा, सिर्फ 13 मिलेगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि आखिरी में लिखा है कि यीशु के वंशावली। तो यीशु की वंशावली है ही नहीं। यीशु की वंशावली तो आप और मैं है। मत एक मिनट। पहला पत्र दूसरा देववचन 9, पहला पत्र दूसरा देववचन 9, मत पढ़ना मत लिखना। सुनो, वहां पर लिखा है कि हम चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की नीच प्रजा है। इसका मतलब क्या है? हम यीशु के वंशज हैं। क्या तालियां बजा आप मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह कभी फेल नहीं हुआ और जो यीशु के साथ में है वो भी कभी फेल नहीं होंगे। पतरस ने कोशिश करी 3 बार फेल होने के लिए, यीशु ने फिर से पकड़ा, बोला आजा लाइन पे। क्या बात है, तालियों में कंजूसी अभी भी है। मैं रिपीट करता हूं कि पतरस ने फेल होने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा फिर से आजा लाइन पे। और जो आता है वो सुधरता है, जो नहीं आता वो बिगड़ता है। इसलिए तो जूडस बिगड़ गया। तो यहां पे भी मुझे यीशु के पार्टी के लोग चाहिए। तो कौन है जो उसकी पार्टी में शामिल होगा ना? अभी बजा देखिए, सब लोग तैयार हैं? मुझे 2 व्यक्ति वापस आ जाओ, कोई भी आ जाओ। भाई सब आप दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा वो नहीं आ सकते, दिक्कत है? हाँ पैर का प्रॉब्लम है। और कौन आएगा? आप आ जाओ। आइए। नहीं अब हम कैसे आएंगे? हाँ ये मेरे को पौलुस लगता है। आइए यीशु जी थोड़ा दूर जाइए। सब लोग तैयार हैं? मैं वापस कहता हूं कि ये जो प्रीचिंग मैं कर रहा हूं बहुत कम करता हूं, आपको ज्यादा सुनने नहीं मिलेगा। और इसको मैंने अभी तक YouTube पे नहीं डाला। यीशु जी, पास्टर जी आप लोग साथ देना है। क्या यीशु मसीह ने 3.5 साल के बाद सेवा करके स्वर्ग में चले गए? जोर से चले गए। आज वो नहीं है, राइट? और जब 11 चेले ऊपर देख रहे थे तो 2 ऊपर से 2 जोर से नहीं, गलत है, पुरुष, नॉट स्वर्गदूत। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। वो स्वर्गदूत नहीं है, 2 पुरुष हैं। और वो पुरुष कौन है मालूम है? कौन से पहाड़ से यीशु गए? किसी को याद है? वो पहाड़ का नाम क्या है? वो पहाड़ का नाम है जैतून का पहाड़। और आपको पता है प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में जो 2 पेड़ आएंगे वो भी जैतून के 2 पेड़ है। तो वो 2 कौन है वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वो 2 स्वर्गदूत नहीं थे, वो 2 पुरुष थे जो सफेद कपड़ा पहन के ऊपर से आए। और उन्होंने कहा कि हे गलीलो, याद आ गया? ऊपर खड़े नीचे खड़े ऊपर क्या देख रहे हो? ऊपर खड़े नीचे खड़े ऊपर क्या देख रहे हो? तो इन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? अभी यीशु मसीह ऊपर गए हैं, हमको लगा वापस नीचे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो वापस नीचे नहीं आएंगे, जैसे गए हैं वैसे आएंगे, लेकिन बीच में आपको कोई काम दिया है वो करिए। याद आ गया? तो यीशु जी चले गए, स्वर्ग में चले गए। अब आप पूछेंगे ये 2 कौन है? बता दूं पास्टर जी, बड़े ध्यान से सुनना। अब आप पूछेंगे ये 2 कौन है? ये है पतरस। यीशु के बाद अगर मिनिस्ट्री को कोई चलाया वो है पतरस। यस और नो? पतरस के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यीशु की सेवा के बाद। अगर आप लोग साथ दे रहे तो प्लीज यस करिए। यस और नो? थोड़ा इधर आइए भैया। यीशु ने पतरस को कहा, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया और अधलों के फाटक तुझ पर प्रबल
नहीं होंगे। आपको पता है पतरस कितना पावरफुल था अपने जमाने में? वो एक दिन चल रहा था, किसी लंगड़े ने देख लिया। पतरस खुद बोलता है हमारी ओर देख। लंगड़े ने सोचा कि कुछ मिलेगा, बाद में पता चला कुछ नहीं मिलेगा। लगता है ऊपर से क्या, लंगड़े को कहा हमारी ओर देख, लंगड़े को लगा कुछ मिलेगा। पतरस बोलता है जा, नहीं मिलेगा, तुझे वो नहीं मिलेगा जो तुझे चाहिए, तुझे वो मिलेगा जो उसे चाहिए। और आपको पता है पतरस ने उसको हाथ पकड़कर या उसको कहा उठ, यीशु नासरी के नाम से उठ। और आपको पता है वो व्यक्ति चलने लगा। पतरस इतना पावरफुल था कि पतरस की परछाई से लोग, भैया साथ दिया करो ना, आगे का जब पता है, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। यीशु ने कहा शाबाश बेटा पतरस, ऐसे ही करते रहो। और आपको पता है पतरस जो एक एक से डरता था डरपोक तरह, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि 5 मिनट प्रचार किया, 3000 का उद्धार कर दिया। तो यीशु ने कहा, सब लोग बोलो शाबाश, बोला शाबाश। फिर उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला पतरस, पास्टर जी अगर मैं सही हूं तो साथ देना, अगर गलत हो तो रोक देना। तैयार है? पतरस को यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था अन्य जातियों में जाना। पतरस को यीशु ने कहा था सिर्फ यहूदियों में जाना। आपको बाइबल से प्रूव कर सकता हूं, मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 5 से पढ़ लीजिए अगर आपको डाउट है। लेकिन पौलुस को उसने बोला था तुझे अन्य जातियों में जाना है। ये बात सही है? ये बात सही है? मैं रिपीट करता हूं, पतरस को उसने कभी नहीं कहा था कि अन्य जातियों में जाना, उसको कहा था तुझे कहां जाना है? यहूदियों में जाना है। अच्छा पास्टर जी चेक कर रहे हैं शायद, नहीं कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो बेटा, क्योंकि पास्टर जी को डाउट है। मैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं, जिसको 18 पता है उसको 17 क्या सिखाओगे? मेरे को खुद को पता है कि दिल्ली कहां जाते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं। अगर मेरे को कोई कलकत्ता भेजेगा तो सख्त करके मिलेगा, मैं तो उसको जानता ही हूं अच्छे से, है ना? पढ़ो बेटा। कौन पढ़ेगा? क्या हुआ? मैंने रेफरेंस नहीं बताया, अभी बताया था ना, मत्ती 10 का 5। पढ़ो। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना। और वापस पढ़, जो पॉइंट था वो तो खा गई तू। अन्य जातियों की ओर न जाना। राइट सर। पतरस को कहा, पास्टर जी अभी ठीक है, पतरस को कहा अन्य जातियों की ओर नहीं जाना। लेकिन आपको पता है 70 चेलों को लूका 10 में बोला तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन पतरस को नहीं कहा कि अन्य जातियों में जाना। कम ऑन यस और नो, जल्दी पूछो क्यों? अच्छा लगेगा, सुन लीजिए, लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। वहां पर बन रहा था बेस। कहां? यरूशलेम में। वहां पर कलीसिया की बन रही थी बेस, वहां पर तैयार हो रहे थे चेले, वहां पर तैयार हो रहा था मिशन का काम। इसलिए तो थोमा वहां से भारत पहुंचा, फिलिप वहां पहुंचा, तुम्हारा पतरस यहां पहुंचा, और उसने कहा कि जितने भी लोग यरूशलेम में, हम सबसे पहले यरूशलेम को जीतेंगे। जीते कि नहीं जीते? और आपको पता है यरूशलेम में ही ये आदमी तैयार हो गया। कौन? पौलुस। पीटर जी बैठ जाइए। अब बचा कौन? चलिए वापस आते हैं। नूहा, क्षमा करें, अब्राहम गया, नूहा, आगे का बोला करो जल्दी सब लोग। आदम गया, नूहा गया, अब्राहम गया, मूसा गया, यीशु भी। लेकिन यीशु फेल होके नहीं गया, यीशु पास होकर गया। आमीन। और ये सबका मकसद क्या था? पृथ्वी पे राज्य करना, पृथ्वी पे राज्य करना, पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने। क्या है वो प्रार्थना आप लोग करते हैं जो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे का बोल दिया करो ना जब पता है तो। यहाँ नहीं करते ये प्रार्थना? जैसे स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर। नहीं, ये प्रार्थना यहाँ नहीं करते, करते हैं ना? तो फिर करो ना। मैंने क्या बोला? मैं आधा बोलता आधा आप बोल दिया करो। शुरू हो जाइए गुजराती में। हे हमारे पिता, कैसे बोलते हैं गुजराती में? हाँ शुरू हो जाओ। बस आकाश में तारी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। राइट? तो परमेश्वर ने आदम को चुना, नहीं कर पाया, नूहा को चुना, नहीं कर पाया, अब्राहम को चुना, बेचारा बुढ़ा हो गया। उसके बाद मूसा को आया गुस्सा, याद आया कुछ? फिर उसके बाद में यीशु कंप्लीट किया, इसलिए तो बोला क्रूस के ऊपर इट इज फिनिश। बोले कि नहीं बोले? फिर पीटर को चुना। कहां गया पीटर? पीटर को चुना। बैठे रहो। पीटर को चुना। पीटर भी अच्छा रहा, पीटर भी अच्छा रहा। राइट? लेकिन पौलुस वॉज द लास्ट। बाइबल के हिसाब से पौलुस कौन है? लास्ट। उसके बाद पौलुस ने जितनों को तैयार किया वो आगे हमारी मसीहत को लेकर चले। क्या ये सही है? ना टॉपिक क्या था मेरा? मसीह की जोर से। अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं, और मैं आज क्या बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनेगा। सब लोग तैयार हैं? और मुझे खुशी है कि रिकॉर्ड हो रहा है फेसबुक पे, और मुझे खुशी है कि यहाँ पे लाइव
सॉरी लाइव आ गया, वापस आ गया, कब बोलेगा तू? सब ठीक ठाक चल रहा है, लोग जुड़ना शुरू हो गए। ओके, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में सलाम। ओके, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं भारत में हूँ। नहीं, उन लोग को लग रहा होगा कि ये आदमी कुर्ते में कहाँ पर आ गया। पौलुस भाई आ भी जाओ, इधर आ भी जाओ, इधर आ भी जाओ। ये है पौलुस। पौलुस के लाइफ में एक ऐसा विषय आ गया जिसको मैं आज बोलने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार हैं? मैं फिर पूछ रहा हूँ, एनर्जी थोड़ा बना के रखिए, जोर से। तैयार हैं? एक ऐसा वचन जो आपके लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा, जो पौलुस ने लिखा। पढ़वा दूं? और इसको कहते हैं मसीह की चिंता। रिपीट, मसीह की चिंता। आइए देखते हैं मसीह की चिंता पौलुस के मुंह से कैसे निकली। दूसरा कुरिन्थियों 11:3, दूसरा कुरिन्थियों 11:3, दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, जी, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। बस, ये कौन है? पौलुस। क्या कहता है? मुझे डर है कि जैसे सांप ने, याद आ गया, हव्वा को बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। आइए देखते हैं इसकी चिंता क्या थी और ये किसको लेकर चिंता कर रहा है, हव्वा को, आदम को या अविश्वासी को। आइए देखते हैं इसकी चिंता किसको लेकर है। उसी का 28 पढ़िए, उसी का 28, उसी का 28, 11 का 28। 2 Corinthians chapter 11 and verse 28 पढ़िए। और अन्य बातों को छोड़कर, वापस, और अन्य बातों को छोड़कर, वापस, और अन्य बातों को छोड़कर, आगे, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, जी, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी चिंता? सब कलीसियाओं। सब लोग जोर से, किसकी चिंता? सब कलीसियाओं। तो पौलुस को किसकी चिंता थी? नहीं नहीं, कलीसिया लिखा है ना वहां पे, कलीसिया। और कौन सी कलीसिया? सब कलीसिया। इसका मतलब है, सब लोग तैयार हैं? मुझे देखते रहिए प्लीज, मुझे देखते रहिए। इसका मतलब है कि डैनियल राज को, पास्टर सुनील को, पास्टर जी, पास्टर 2 सुनील को, और यहां जितने पास्टर जी बैठे, पास्टर सोमा भाई को, इनको किसकी चिंता होनी चाहिए? पौलुस कहता है मुझे हर कलीसिया की चिंता है। तो यहां पर मुझे, इनको, इनको, आपको किसकी चिंता होनी चाहिए? कलीसिया की। बोलो कलीसिया की। और ये किसकी चिंता है? बोलो मसीह की। क्योंकि पौलुस का घर नहीं टूट रहा है, मसीह का घर टूट रहा है। पौलुस को अपनी चिंता नहीं है, मसीह की चिंता है। पौलुस को अपने राज्य की चिंता नहीं है, परमेश्वर की राज्य की चिंता है। यही तो प्रार्थना है, isn't it? Come on, yes or no? तो पौलुस कहता है मुझे चिंता है, जबकि यीशु मसीह कहता है कल की चिंता मत करो। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं नहीं करता मेरे कपड़े की चिंता, मैं नहीं करता मेरे खाने की चिंता, मैं नहीं करता मेरे पैसे की चिंता, मैं करता हूं चिंता तो तेरे राज्य की चिंता। Come on, come on, come on. Yes or no? Now यहाँ पे जो फेसबुक पे है वह, जो यहाँ पे फेसबुक पे वह, और जो पता नहीं जब ये सेव होगा व्हाट्सएप पर, क्षमा करें, यूट्यूब के ऊपर, तो मैं वहां पे भी कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी के ऊपर हमको अपनी चिंता नहीं करनी है। हमें पौलुस की तरह सीखना होगा कि हम यीशु के राज्य की चिंता करें। तो मैं ये पूछने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्या कभी ऐसा प्रचार, हाथ उठाकर बता देना, क्या कभी ऐसा प्रचार आपने किसी के मुंह से सुना कि हमको मसीह की चिंता करनी है? आपका हाथ देखना चाहता हूं। आपने सुना है सर? नहीं सुना? सीधा नहीं सुना। सर आप लोग ने सुना है कभी ऐसा टॉपिक? पास्टर जी आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि हमको मसीह की चिंता करनी है? नहीं करना है? नहीं सुना ना? फर्स्ट टाइम ना? फर्स्ट टाइम। पास्टर जी आपने भी फर्स्ट टाइम? और यहाँ पे जितने सिस्टर्स और ब्रदर बैठे आपने भी फर्स्ट टाइम? अंकल, चाचा जी फर्स्ट टाइम? कम ऑन, फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है कि लूसीफर ने इस इतने से पार्ट को मसीह से छिपा के रखा था। और मुझे पवित्र आत्मा ने बात करा कि डैनियल आज तुझे ये टॉपिक पे बात करना है, और इसलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरे कमरे में जब मेरा बेटा वहां पर था, मैं वहां पर बैठे बैठे प्रभु से कह रहा था, प्रभु आज शाम की मीटिंग में मुझे क्या बात करना है? तो परमेश्वर ने बोला, बेटा तुझे ये बात करना है। और मैं वापस कहता हूं कि हमको किसकी चिंता करनी है? ना अपनी, ना अपने पैसे की, ना अपने गाड़ी की, ना बंगले की, ना अपनी नौकरी की, ना अपने परिवार की, क्योंकि उसकी चिंता प्रभु करेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि तुझे पहले, पौलुस के माध्यम से कहवा दिया, तुझे पहले मेरी कलीसिया की चिंता करना है। जल्दी पूछो क्यों? अब जरा ध्यान से सुनिए। पहला वचन कौन सा पढ़ा था आपने? तीसरा वचन पढ़ा था ना, जहां लिखा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से
हव्वा को बहका दिया, वैसे पौलुस कहता है मुझे डर लग रहा है कि कहीं कलीसिया, आगे का बोल दिया करो यार, कहीं कलीसिया वापस से लूसीफर के हाथ से बिगड़ ना जाए। मैं वापस कहता हूं, मुझे कलीसिया की चिंता है। आज के बाद यहां जितने बैठे हैं, आपको गुजरात की कलीसिया के लिए चिंता करना शुरू करना पड़ेगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि अभी कहा ना, लूसीफर बाहर है और उसका एक ही टारगेट है। पास्टर जी, क्या टारगेट है? कि कैसे भी करके मैं कलीसिया को बिगाड़ूंगा ना। कलीसिया कैसे सुधरेगी? एक साथ मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई बता देगा, आप ही के पैसे से कॉफी पिलाऊंगा। कलीसिया कैसे सुधरेगी? मतलब ऐसा कौन सा साबुन है, ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा कैप्सूल है, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जिससे वो सुधरेगी? वो उसका नाम क्या है? कलीसिया कैसे सुधरेगी? कलीसिया कैसे सुधरेगी? हम जी बोलिए। प्रार्थना से कम भाई साहब ने हिम्मत करी वहां से बात करने की। यहां वाले देखो सब खैरात में आए, थोड़ा बात करिए सर। कौन से चीज से वचन को हम कलीसिया को हम ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? कौन सी चीज है? आपने कहा प्रार्थना, और किसने कहा वचन से? वचन से, राइट? वचन से सब लोग सहमत हैं ना? आप लोग पूछेंगे डैनियल भाई अगर ये सही है तो हमको बाइबल से प्रूफ करो। तो पहली बात तो ये सही है भाई साहब, प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पहले कलीसिया में वचन आना जरूरी है। और मैं यहां पे वही कोशिश करूंगा कि हमारा हथियार, थोड़ा जोर से आते तो मजा आता, हमारा हथियार वचन है, हमारी तलवार वचन है। हम कलीसिया की रक्षा वचन से करेंगे, क्योंकि इब्रानी किताब उसका 4 का 12 नहीं पढ़ना, क्योंकि वचन ही तलवार है, और वो भी एक तरफा नहीं, 2 तरफा है। और मैं आपको सच बताऊं कि जिस दिन जो पास्टर, जिस दिन जो एवेंजलिस्ट, जिस दिन जो अपोस्टल, जिस दिन जो रेवरेंड या बिशप अगर चर्च को वचन से संभालना सीख गया, उसकी कलीसिया को लूसीफर कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सर। कम ऑन। वाह, सी दैट। अभी हल्के से पड़ोस को नहीं मारो और उसको बोलो, एक वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 27, इफिसियों 5:27, इफिसियों 5:27, इफिसियों 5:27, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27। आइए सुनते हैं। फेसबुक में ठीक है सब जी? इफिसियों 5:27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, बेटा 26 से पढ़ना। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा, वापस, कि उसको वचन के द्वारा, वापस, कि उसको वचन के द्वारा, वापस, कि उसको वचन के द्वारा। बस यहां रुक जाओ। किसको वचन के द्वारा? किसको? बोलो, कलीसिया को। बाप रे, आप लोग समझ रहे हैं ना? मैं वापस कहता हूं, आपकी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा ये टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जितना हो सकता है अपना एक्साइटमेंट दिखाइए, उत्साह दिखाइए। उत्साह बराबर है गुजराती वर्ड, उत्साह दिखाइए। ये टेबल को इधर कर दो, पासा जी का शक्ल नहीं दिख रहा। बस आइए, आप आ जाइए। पौलुस भाई अभी जाओ। पौलुस कहता है कलीसिया को, बेटा जल्दी पढ़ो, कलीसिया को वचन के द्वारा। किससे? वचन के द्वारा। जी, जल के स्नान से शुद्ध। एक मिनट, वचन क्या है? जल क्या है इसके हिसाब से? वचन। वाह, कलीसिया कौन है? बोलो दुल्हन कौन है? बोलो कलीसिया। और यीशु मसीह का किसको लेने आ रहा है? बोलो दुल्हन को। दुल्हन का मतलब है कलीसिया। तो कहता है कलीसिया को नहलाना है। वाह, कलीसिया प्रतिदिन नहाना है। किससे? क्या बात है। इसका मतलब है जिस दिन पौलुस कहता है कलीसिया वचन में मजबूत हो गई, वाह, क्या मजाल है लूसीफर की कि हव्वा को तो फंसाने में शामिल हो गया या माहिर हो गया, लेकिन वो कलीसिया को अब नहीं फंसा पाएगा। क्या बात है। आप मेरे साथ में, राइट पास्टर जी? इसका मतलब है चर्च का, ए बेटा, ये लड़की तू इधर आ, जल्दी आ बेटा, बड़ी प्यारी बच्ची, आजा बेटा। ये लड़की लूसीफर का सामना कर सकती है? आपको डाउट है? मैं लेकर आऊं उसको? मैं पूछ रहा हूं, ये लड़की लूसीफर का सामना कर सकती है? कैसे? इसके पास में AK-47 नहीं है, इसके पास में भाला त्रिशूल नहीं है, इसके पास में कोई भी गवर्नमेंट का वेपन नहीं है, लेकिन आपको पता है इसकी जबान पे वचन है। अगर जी बस
जी जी। अगर लूसीफर रात को नींद में आ गया या इसके सपने में आ गया या फिर साक्षात आ गया, बोला देख, क्या नाम है बेटा तेरा? श्रुति। श्रुति। देख श्रुति, आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ना, तू है ना प्रभु की बेटी नहीं है, तू है ना वचन में नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना। ये क्या बोलेगी मालूम है? हे शैतान हट जा मेरे सामने से, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? फिर लूसीफर बोलेगा यार एक मिनट, दादी फंस गई, पोती नहीं फंस रही। ओके 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 आपको समझ में आ गया? दादी फंस गई, पोती नहीं फंसी। जल्दी पूछो क्यों? पोती कहां से फंसेगी? जब इसका पिता आया था ना यीशु मसीह, जब वो सक्सेस रहा, उसमें जितने पैदा होंगे उसके वंशज वो भी सक्सेस होंगे। क्या बात है? ये सुनो, इसका मतलब है ये लड़की अगर सामना कर सकती है तो आप और हम भी, यानी कलीसिया, तो किसके द्वारा स्नान कराएगा? बोलो वचन से। तो कलीसिया को प्रतिदिन किससे नहाना है? अब जरा ध्यान से सुनो। पौलुस कहता है मुझे चिंता है। एक और वचन पढ़ाऊंगा फिर पौलुस भाई को बिठा देगा। ओके, सब लोग तैयार हैं? गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 19। गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 19। वाह, सी दैट? हे मेरे बालों को, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। वापस पढ़ना क्योंकि तू बहुत पीड़ा में पड़ी है। वापस पढ़ना जी। हे मेरे बालों को, ऐसा लिखा है, हे मेरे बालकों। कौन लिख रहा है? जोर से बोलिए, पौलुस। आगे आगे। जब तक तुम में मसीह का रूप न बन एक जाए, मिनट, जब तक तुम में, सब लोग बोलो मुझ में। इसका मतलब है इंडिविजुअल बात हो रही है, आप में, मुझ में, डैनियल राज में, सुनील 1 सुनील 2 में, यहां जितने पास्टर बैठे उनमें, जब तक मसीह का रूप ना बन जाए। यस बेटा। तब तक मैं तुम्हारे, एक मिनट, थोड़ा पंच डाल के पढ़ा कर। तब तक, सब लोग बोलो तब तक, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ में, जोर से। तब तक यानी कब तक? जब तक रूप ना बन जाए तब तक। आगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये जच्चा किसी पीड़ा क्या है सर? ये जच्चा किसी पीड़ा क्या है? सिस्टर आप लोग तो बोल ही सकते हो, जिसकी शादी हो गई और बच्चे हो गए। ये जच्चा किसी पीड़ा क्या है? हाँ जी, जन्म देनारी माँ, उसको क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। जच्चा किसी पीड़ा, इंग्लिश में कहते हैं लेबर पेन। भैया आप लोग सुन रहे हैं ना? जब कुछ सुनते तो हाथ उठाकर बोल सकते हैं ना कि यस यस हम समझ गए। इतना तो कर ही सकते हैं ना? मैं वापस पूछता हूं, क्या पौलुस को लेबर पेन हो रहा था? अरे यार अब भी पढ़ा है ना, बोलो ना। हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं जब तक तुम्हें मसीह का रूप नहीं बन जाए मुझे लेबर पेन हो रहा है, पौलुस बोलता है। पहला कहता है मुझे डर है, दूसरा कहता है मुझे कलीसिया की चिंता है, फिर अभी कहता है मुझे लेबर पेन हो रहा है। क्यों? क्या पौलुस का घर बिगड़ रहा था? नो। क्या पौलुस का बेटा बिगड़ रहा था जबकि उसकी शादी नहीं हुई? बात अलग है। नो। क्या पौलुस का अपना भाई बिगड़ रहा था? नो। उसको किसकी चिंता थी? उसको जच्चा की पीड़ा किसके लिए हो रही है? उसको लेबर पेन का दर्द क्यों हो रहा है? और आपको पता है ऐसा आदमी जिसको लेबर पेन होता है वो चैन से खाना नहीं खा सकता, वो चैन से घूम नहीं सकता, वो चैन से लेट नहीं सकता। इसका मतलब है पौलुस कहता है प्रतिदिन, सब लोग बोलो प्रतिदिन, सब लोग बोलो प्रतिदिन मुझे कलीसिया की चिंता हो रही है। और उसी चिंता के साथ सुनील भाई मैं आपको कॉल करते रहता हूं, मैं सच बता रहा हूं। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है सोना भाई, आज सुबह आपके चर्च में बाइबल स्टडी में वो बात करने की। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि लूसीफर ने कलीसिया को बिगाड़ने का ठेका बहुत पहले ले लिया है। वो आदम के साथ में ठीक नहीं, आदम को फेल करा दिया, नूहा को नहीं टिका सका, अब्राहम को नहीं चला पाया, मूसा को नहीं टिका पाया। लेकिन जब यीशु आया ना तो यीशु ने 2 मजबूत तैयार किए अपने जमाने में, एक पीटर, दूसरा पॉल। अब पॉल कहता है मैं भी कम नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे बच्चे पैदा करूं जो शैतान का सामना कर सके। ना बड़े ध्यान से सुनना, अरे बस बड़े ध्यान से सुनना। लूसीफर को क्या पसंद नहीं है और यीशु मसीह को क्या पसंद है? कोई अगर बता देगा तो मजा आएगा। लूसीफर को हम में एक चीज पसंद नहीं है और परमेश्वर को हम में एक चीज पसंद है। उसको बहुत पसंद है और लूसीफर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको बड़ा गुस्सा आता है जब वो एक चीज हम में आ जाती है। वो क्या है? हाथ नीचे कर लीजिए सर। क्या है वो? क्या है वो?
अभी बताया था, अगर आप इशारा समझ जाए तो अच्छी बात है। वेरी गुड। कहाँ जा रहे हैं इतनी दूर? बोलो वचन। वाह, मजा आएगा। लूसीफर कहता है कि डैनियल, अगर तू वचन में पक्का हो गया, मेरी तो नैया डूब गई। यीशु मसीह कहता है कि डैनियल, अगर तू वचन में मजबूत हो गया, मेरी नैया तो टिक गई। बाप रे, अगर मैं वचन में फेल हो गया तो शैतान जीत गया, परमेश्वर हार गया, कम से कम मेरे साथ। कम ऑन, यस और नो? गुजरात को कौन बचा सकता है? यीशु। यीशु कैसे बचाएगा? वचन। रिपीट, गुजरात को कौन बचा सकता है? यीशु। यीशु कैसे बचाएगा? वचन। अब यीशु मसीह डायरेक्ट आकर तो नहीं बात करेगा ना, आपके द्वारा बात करेगा ना। इसलिए बाइबल क्या कहती है मालूम है? पढ़ो पढ़ो, कुलुसी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16। कुलुसी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला। Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. आज मजा आएगा। सब लोग ठीक हैं? सबको अच्छा लग रहा है पीछे भी? थैंक यू सर। पढ़िए, थोड़ा घुमा दिया था। हाँ पढ़िए सर, कौन पढ़ रहा है? कुलुस्सी 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से नहीं बसने तुम दो। ठीक से पढ़ो। परमेश्वर के म्यूजिक को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। लिखा होगा देखो। मसीह के वचन को अपने हृदय ये में। लड़की को खाना मत दो आज। वहां लिखा है कि प्रेज एंड वर्शिप को अपने अंदर अधिकार से बसने दो। मसीह के वचन को। नहीं बेटा, उधर म्यूजिक है, उधर गीत है, उधर अनॉइंटिंग है, उधर पे मजा वाला जीवन है, डांसिंग है, वो सब लिखा होगा। देखना, ठीक से पढ़ना। तो क्या कर रही है? मसीह के वचन को। वचन है। कमान, सब लोगों को मैं पूछ रहा हूं, वचन है? इसका मतलब है पौलुस क्या बोल रहा है? अगर लूसीफर से कलीसिया बचेगी तो वचन से। कमान साथ देना था यहाँ पर। मैं रिपीट करता हूं, अगर लूसीफर से कलीसिया बचेगी तो किससे बचेगी? वचन से। कौन से वचन से? यीशु के वचन से। कमान सर। बाप रे, आप लोगों को क्या हो गया? किसके वचन से? यीशु के वचन से। इसका मतलब है यीशु के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रिकॉर्ड किया गया और उसके लिए जी कितनी किताबें लिख दी गई? बोलो 4। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब। मत्ती में है 28 अध्याय, लूका में है, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय, और फिर उसके बाद में प्रेरितों की किताब में है टोटल 28 अध्याय। यस और नो? अब उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं जहां जहां कलीसिया बना रहा हूं, मैं उसकी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ वचन पे बनाऊं। और एक आ गया, बोल सकता हूं जल्दी से? सब लोग तैयार हैं? यीशु ने कितने घर का जिक्र किया? बोलो 2। एक है चट्टान का घर और दूसरा है रेत का घर। याद आ गया? आपको पता है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि चट्टान का घर टिका रहेगा, रेत का घर गिर जाएगा? क्यों? जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस चट्टान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो मेरे वचन को सुनता है और नहीं मानता, उसने अपना घर रेत पे बनाया है। आंधी चलेगी, तूफान चलेगी और वो घर गिर जाएगा। भैया बात करो, यस और नो? तो इसका मतलब है आज गुजरात की कलीसिया किस पे टिकेगी? अब मेरा शुरू हो रहा है चिंता। शुरू कर दूं? सब लोग तैयार हैं? और मैं वापस कहता हूं, अगर पास्टर जी आप लोगों को लगता है कि ये आदमी कुर्ते वाला गलत बात कर रहा है, मुझे अभी निकाल देना, और अगर मैं सही हूं तो साथ देना। सब लोग तैयार है? मेरी चिंता क्या है, मैं शुरू कर रहा हूं। पौलुस जी आप बैठ जाए। मेरी चिंता शुरू कर रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने फेसबुक पे यहाँ मुझे देख रहे हैं मेरे वॉल से, और जितने यहाँ देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रचार नहीं होते हैं और मुझे परमेश्वर ने इसके लिए चुना है। मैं उसके लिए विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन उसको न्याय देना है। नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को डांटने नहीं आया, मैं किसी को गलत बोलने नहीं आया। आप सब मेरे भाई बहन हैं और आप सब प्रभु के बेटा बेटी हैं। मैं ऐसे करने से ज़्यादा मैं ऐसे पसंद करता हूँ। आप शायद समझ गए होंगे। मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन अगर शैतान को हराना है तो फिर मुझे अपनी औकात पे आना पड़ता है। आगे आप समझदार हैं, और पहले तो हम थे इसी दुनिया में। आगे आप लोग समझदार हैं। अब वहां से निकाल के प्रभु ने यहां लेकर खड़ा किया है। पहले उसमें 6 गोली थी, अब इसमें 66 गोली है। जब उसको जलाते तो लोग मरते थे, इसको जलाते तो लोग बचते हैं। आप आगे समझदार हैं। हमें मेरी चिंता शुरू हो रही है, और मेरी चिंता क्या है मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। चर्च के अंदर कुछ गलत चीजें घुस गई है। मैं रिपीट करता हूं। थैंक यू सिस्टर। मैं रिपीट करता हूं, चर्च के अंदर क्या घुस गई है सर? कुछ गलत चीजें घुस गई हैं। सुनील भाई, पास्टर जी के यहाँ पे मीटिंग है ना? कब है मीटिंग इनके यहाँ पे? हाँ, 1 और 2 तारीख को है। मतलब ये संडे छोड़ के मंडे ट्यूसडे के बाद, यानी वेडनेसडे थर्सडे इनके यहाँ पे। राइट सर, आप यहाँ पर आए हैं, पहली बात तो आपका बड़प्पन है। बैठ के सुन रहे हैं, आप ये सेवक हैं, मैं समझता हूँ मुझसे भी बेहतर बात करते होंगे। लेकिन अभी ये बैठे बैठे सोच रहे होंगे, यार ये आदमी ऐसा बात कर रहा है, उसको मैं 1 और 2 को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं।
मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं इनकी जगह पे होता ना तो मैं भी यही सोचता, यार ये इतना कड़क बात करता है, इतना सीधा बात करता है, ये कहीं गड़बड़ ना कर दे। मैं आपको बताऊं, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं जो गड़बड़ हुआ उसको ठीक करके जाऊंगा। एक छोटा सा बीच में डाल ही देता हूं कि इसके पहले की जो कलीसिया में गड़बड़ हो रही, एक छोटा सा बीज डाल दूं, एक बात डाल दो बीच में। क्या यीशु को लोग पसंद करते थे? बहुत जल्दी कर दी भाई तुमने, थोड़ा सोच के बोलना था। मैं रिपीट करता हूं, क्या यीशु को, यीशु के वक्त में, यीशु के जमाने में, यीशु के लोग उसको पसंद करते थे या सुनो? अभी क्या हुआ भाई साहब? नहीं करते थे। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शास्त्री को देखता था, उसको डांट देता था, चेलों को देखता था, उसको डांट देता था। गत्समनी के बाग में बोला, तीनों जनों को बोला जागो, पता चला सो रहे, तो उनको डांट देता था। यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते करते क्या बोलते थे? एक जगह पे तो हद कर दी उन्होंने, पूछो क्या? मंदिर में चले गए, हैंटर बना के, बोला प्रार्थना का घर है, इसको तो डाकुओं का अड्डा बना के सट्ट 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 करके दिया कि नहीं दिया? तब उसका प्रचार सुन के लोग बोलते थे, यार ये आदमी बड़ा डेंजर है, इसकी मत सुनो। आपको ये भी पता होगा कि यीशु को छोड़ के चले गए चेले, याद आया कुछ? जब यीशु ने कहा मेरा मांस और लहू नहीं खाओगे पियोगे, मेरे राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, कितने चेले छोड़ के चले गए यीशु को? आप ही बताइए। यूहन्ना का किताब उसका 6वां अध्याय में, यीशु उनके पीछे नहीं भागा कि अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ वापस आओ, मैं तो प्रभु भोज की बात कर रहा हूँ। यीशु नहीं गया। यीशु क्या बोलता है मालूम है? जब तुम यहाँ नहीं समझ रहे तो वहाँ क्या समझोगे? तो मैं वापस कहता हूँ कि जब यीशु को नहीं समझा, यीशु को पसंद, यीशु को और कौन नहीं समझा जानकर शौक हो जाएगा। बोल दूं? जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है मैं इसके जूते की लेस नहीं खोल सकता, पानी का बपतिस्मा आप मुझे दीजिए। ऊपर से कबूतर को पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में आते हुए देखा। यीशु मसीह को कहता है कि आप बढ़े और मैं घटूं। जब ये बंदा जेल में चला गया, कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। या मत्ती की किताब 11:3 में ये चेलों को भेजता है, बोलता है जाके पूछ के आओ कि आने वाला तू है या कोई और। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं यूहन्ना की टीम में होता, मैं सबसे पहला यूहन्ना को बोलता, बुढ़े कौन? जॉन द बैप्टिस्ट, उम्र होते होते तू सटिया गया है। मैं रिपीट करता हूं, क्या हो गया है तू? बुढ़ा होते होते सटिया। मेरे को 2-3 लोग बाइबल के अंदर पसंद नहीं है। पहला आदम, दूसरा ये आदमी। पूछो क्यों? आदम को किसने बोला था फल खाने के लिए? वो तो शुक्र है कि वो मर गया। हाँ, मेरा दादाजी हुआ तो क्या हुआ? वो तो शुक्र है कि वो मर गया। अगर वो जिंदा होता तो मैं ही मार देता उसको। जल्दी पूछो क्यों? उसकी वजह से तो गर्मी हो रही है। हम लोग अच्छा खासा रह रहे थे गाड़ी के अंदर, अच्छा खासा बगीचे के अंदर, गाड़ी के अंदर बोलता, बगीचे के अंदर। पास्टर जी तब से परेशान है, सर दुख रहा, कभी ये हो रहा। मैं भी जब से आपके गुजरात में 44 डिग्री चल रहा है सर आपके गुजरात में, और ऊपर से रूम के अंदर ये मेरे को, ये देखो नमूना पीछे बैठा है मेरा बेटा, वो मेरे को परेशान करता है। बोला पापा भूख लग रही है, कभी बोलता कॉफी मंगाओ, कभी बोलता है वेफर लाओ। अब उस टाइम पे अगर पापी नहीं होता तो ये सारी मुसीबत वो आदम की वजह से। और दूसरा ये आदमी कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को तैयार किया होता ना, तो आज नजारा मिनिस्ट्री का कुछ और ही होता है। यीशु के टाइम पे सीधा शक कर रहा है किसके ऊपर? जाके यीशु के ऊपर। मैं अगर उसके साथ में होता, मैं उसको पहले ही बोलता, जब तू जूते लेस की बात कर रहा था तब तेरे को क्या हो गया? पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में आते देखा, तब क्या हो गया? कहता है बपतिस्मा मुझे दीजिए, तब क्या हो गया? तब तेरा दिमाग कहाँ गया था? कम ऑन, यस और नो? आपको पता है आजकल भी ऐसे जॉन द बैप्टिस्ट की तरह लोग हैं जो यीशु मसीह को समझना ही नहीं चाहते, सीधा शक करते हैं सच में आप ही हैं। ऊपर से यीशु मसीह बोलता है बेटा खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हार्ट मेरा, मर्जी तेरा, कैसा जी रहा। अब मेरे साथ में अच्छे नहीं समझे यीशु को, मैं आप क्या चीज है। अगर हम समझ सकते हैं तो सिर्फ इसकी वजह से। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म हो गया है, शुरू करिए। अगर आपको सुबह उठ के बाइबल पढ़ने का आदत नहीं है, शुरू करिए। अगर आपको सोने से पहले बाइबल पढ़ने का आदत नहीं है, शुरू करिए। गाड़ी चलाते चलाते, खेत में काम करते करते, आपके कहीं पे भी बैठे बैठे, अगर आपको इसकी पढ़ने की आदत नहीं है, लेकर आइए। पता है क्यों? क्योंकि लूसीफर अटैक करेगा इसी से और यीशु मसीह बचाएगा इसी से। कमान इसका मतलब है कि मुझे मजबूत किसमें होना है? वचन में। तो मैं बात कर रहा था कि कलीसिया में कुछ गड़बड़ें आ गई है। मैं 2-3 चीज बताऊंगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? नाउ कलीसिया का, बड़े ध्यान से सुनना, कलीसिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शहर को बचाना। बोलो शहर को बचाना। कलीसिया शहर को बचाने के बजाय किसको बचा रही है? खुद को। रिपीट करता हूं, कलीसिया शहर को बचाने के बजाय किसको बचा रही है? बोलो खुद को। जल्दी पूछो कैसे?
ऐसे प्रभु के दास आते हैं जितने यहाँ बैठे हैं, मैं भी और आप भी, ऐसे आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी बहुत दिन से तकलीफ में हो, पास्टर जी, खास करके बहनें तो, और पास्टर को देखते ही हो, यो पास्टर आ गए, पास्टर आ गए। और यहाँ तो ठीक है पास्टर जी, गुजरात के अंदर, मैं अभी पंजाब में था, पंजाब के लोग भी सुन रहे होंगे, पंजाब के अंदर पानी का बोतल और तेल का बोतल, महाराष्ट्र में भी बहुत चलता है, अगर आपने देखा होगा, पुलपिट के लाइन से तेल और पानी का बोतल रख देते हैं। अगर नया नया लोग हैं तो वो रख सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 साल के, 15-15 साल के विश्वासी लोग भी तेल पानी का सहारा ले रहे हैं, ये गलत है कि नहीं? इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे लेबर पेन हो रहा है, मुझे जचा किसी पीड़ा हो रही है, 5 साल पहले देखा था तो वही है, 10 साल पहले देखा तो वही है, अभी भी देख रहा हूं तो वही है, और पीना था, खाना था मटन, पी रहा है दूध। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? अब यहाँ पे जब कलीसिया में शहर को बचाना है, कलीसिया किसको बचा रही है? खुद को बचा रही है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पति पत्नी कहाँ गए जो मेरे सुबह थे? पति पत्नी, 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 आइए 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 आइए, जल्दी आइए। इनकी पत्नी कहाँ है? इनकी पत्नी कहाँ है? इनकी पत्नी कहाँ है? अच्छा नहीं है, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ, वहीं से उठेगी, क्योंकि भाई साहब वहां बैठे, मैंने बोला आसपास में कहीं होगी, ये तो यहाँ बैठी है, ये क्या चक्कर है? वो उधर, आप इधर। सर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, साथ में आइए, साथ में आइए। ऐसा सोचिए कि ये परिवार है पास्टर जी के कलीसिया का। अभी थोड़ा और नजदीक आइए। अभी आप लोग कितने साल से मसीह में, जस्ट प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कितने साल से मसीह में? अच्छा, बोलते पैदा होते ही मसीह बन गया भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने समझा, यीशु को जाना, वो कितने साल हो? 5 साल, 10 साल, 8 साल? 8 साल। सिस्टर आपने? 5 साल। बड़े ध्यान से सुनना और याद रखो, ये सिर्फ नाटक चल रहा है। दरअसल इनके कंधे पे बंदूक रख के मैं आप लोग को गोली मारने वाला हूँ। बात समझ में आ गई आपको? तो टारगेट ये नहीं है, टारगेट आप लोग हैं, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनना। अभी पास्टर जी जो लोग यहाँ बैठे वो भी मेरा साथ देंगे, और पीछे जो बैठे वो भी साथ देंगे। तैयार हैं आप लोग? मुझे सच बताइए कि जिस दिन हम प्रभु में आ जाते हैं, हमको पहले ये बोल के लाया जाता है, एक बार प्रभु में आ जाओ, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर कहते हैं एक बार प्रभु में आ जाओ। अभी इतने शरीफ मत बनो, साथ दो। एक बार प्रभु में आ जाओ, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपका प्रॉब्लम चला जाएगा, आपका कर्जा चला जाएगा। ऊपर से हम जैसे प्रचारक पुलपिट पे तो चीख चीख के बोलते हैं, एक बार अपना जीवन प्रभु को दे दो, शैतान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। शैतान दूर खड़ा होकर बोलता है, बेटा एक बार आने दो तो देख मजा आता है। अभी दिक्कत क्या है पास्टर जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। दिक्कत क्या है? ये प्रभु में आ गया 8 साल से, ये बहन प्रभु में आ गई 15 साल से। अभी मैं दोनों को भी पूछूंगा और इनके वसीले से आपको पूछूंगा, सर सच्ची बताइए, मसीह में आने के बाद में प्रॉब्लम घटा है कि बढ़ा है? अगर ये कहते ना घटा है तो फिर इनका पोस्टमार्टम शुरू होता है। जल्दी पूछो क्यों? और यहां जितने बैठे उनको भी पता है कि ये आदमी झूठ बोल जाएगा अगर इसने कहा घटा है। पता है क्यों? 90%, सर आप लोग साथ दीजिएगा, 90% जब फास्टिंग प्रेयर होती है तो कहते हैं कि चिट्ठी पे प्रार्थना निवेदन लिख कर दो। तो सबसे ज्यादा प्रार्थना निवेदन किन लोगों की होती है? विश्वासियों की। और वो चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते हमको परेशानी हो जाती है, यार तू मसीह में होकर भी धरती का बोझ है। क्या लिखा रहता है मालूम है? प्रार्थना करिए पास्टर जी, रात को नींद नहीं आती। और ऊपर से कितने साल का मसीह है? 10-10 साल का, 15-15 साल का। मैंने पूछा, जब तू पहले प्रभु में नहीं था तो भी तेरी यही मुसीबत, अब जब तू प्रभु में आ गया है तो भी यही मुसीबत। ऊपर से कहते हैं, आप नहीं है, याद रखो नाटक चल रहा है। ऊपर से कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर से कर्जा बढ़ रहा है, बोलते ऊपर से बेटी बेटा, नाटक में चल रहा है, आपके नहीं है शायद, पता नहीं मैम में, ऊपर से है ना, हाँ, ऊपर से कहते हैं मेरा बेटा बिगड़ रहा है, ऊपर से कहते हैं मेरी बेटी बिगड़ गई। वहां पे खत्म नहीं होता, आपस में शुरू हो जाता है। ये कहती है मेरा पति नहीं समझ रहा, वो कहता है मेरी पत्नी नहीं समझ रही। ये सारा का सारा डेटा हर संडे लिस्ट बनकर आता है कि नहीं आता? कमान बात करिए। और ऊपर से अगर हम जैसे प्रचारक बाहर से आए, और मैंने 2 दिन से किया नहीं है, और ना ही वहां किया पास्टर जी, और ना यहाँ क्या हो, मेरे को मालूम है, मेरे को थोड़ी ना दूध पिलाना है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं ना कि मैं आप सब पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, सब लोग लाइन लगाए, बहने इधर, भाई इधर, मेरे को 2 बज जाएगा रात को आपको प्रार्थना करते करते, तो भी लाइन खत्म नहीं होगी। बोलो यस और नो? और लाइन पे खड़े कौन होते? चर्च के लोग। इसलिए पौलुस कहता है मुझे लेबर पेन हो रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया की चिंता मुझे सता रही है। मेरा एक प्रश्न है प्रभु से, पूछ सकता हूं?
आपने यूहन्ना 10:10 क्यों लिखा है? मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी यूहन्ना 10:10 क्यों लिखा है? अब आप पूछेंगे वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, यदि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु मैं आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन करने। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अगर आपने जीवन दिया है तो ये बहुतायत का जीवन दोनों में दिखता क्यों नहीं? अगर आपने बहुतायत का जीवन दिया है तो ये दोनों में दिखता क्यों नहीं? नंबर 1। दूसरा, मुझ में दिखता क्यों नहीं? तीसरा, चर्च में दिखता क्यों नहीं? पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, मेथोडिस्ट हो, आपका मेनलाइन हो, साइडलाइन हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, आपका कोई भी कलीसिया हो, देसी हो, विदेशी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, यहाँ का हो, वहां का हो, ऐसा वाला हो, वैसा वाला हो या पैसा वाला हो, हर कलीसिया में प्रॉब्लम है कि नहीं? क्यों? कभी सोचा आपने? इसका मतलब है कि चिंता का विषय है। कमान बात करिए, चिंता का, पासा जी, चिंता का विषय है। और सिस्टर, आप लोग इतना रिलैक्स मत रहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आपका भी चिंता का विषय है। ब्रदर्स, रिलैक्स नहीं होना। पूछो क्यों? आपका भी चिंता का विषय है। जो चर्च में आप लोग जाते हैं, संडे के दिन नाटक बहुत चलता है। पूछो कौन सा वाला? आज का दिन प्रभु ने बनाया है। सब लोग विश्वास करते हैं, पूरी कलीसिया हाथ उठाती है। कितने लोग आनंदित है? झूठ झूठ हाथ उठाते हैं। एक तरफ पास्टर पूछता है कितने लोग आनंदित है, पूरी कलीसिया हाथ उठाती है। क्या हम नाचने के लिए तैयार हैं? बोला हाँ हम नाचेंगे। पंजाब में तो ज्यादा चलता है, और जहां से मैं आता हूं मुंबई, उधर तो और भी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कहते हैं नाचो नाचो नाचो। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, और मैं वापस कहता हूं कि मैं नाचने के खिलाफ हूं और मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं। ये क्या है? मैं नाचने के खिलाफ हूं और मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं। अब आप पूछोगे ये क्या चक्कर है? मैं नाचने के खिलाफ हूं। कैसे? बिना मतलब के। अगर आत्मा बचती है, खूब नाचो। अगर गुजरात बचता है, खूब नाचो। मैं भी नाचूंगा। अगर एक पापी मन खिलाता है, खूब नाचो। यहां पापी मन नहीं खिला रहा है, ऊपर से जो पहले से मन फिरा कर नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। पहले से मन फिराकर प्रभु में आए, वो इधर ठीक नहीं है। हम दूसरों को कहां से लेकर आए? हाँ बच्चे लोग, हम लोग दूसरे को कहां से ठीक से लेकर आए? राइट पास्टर जी? अब दिक्कत की बात क्या है मालूम है? पौलुस कहता है मुझे लेबर पेन हो रहा है, मुझे दर्द होता है, मैं जब जब कलीसिया को देखता हूं मुझे तकलीफ होती है। और यही हालत सुनील भाई मेरी भी है। आपको लगता होगा कि मैं अच्छे लग्जरी लाइफ गाड़ी में घूमता हूं, जी नहीं। आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा जिंदगी जीता हूं, जी नहीं। आपको लगता होगा डैनियल भाई आप बहुत स्टाइल में रहते हैं। मेरे को एक आदमी ने पूछ भी लिया पास्टर जी, बोले डैनियल, आपने भी शायद सोचा होगा, जो लोग अभी मुझे पहली बार देख रहे हैं, बोला यार ये सच में पास्टर है? पहली बात तो मैं पास्टर दिखता भी नहीं हूं, और मैं पास्टर हूं भी नहीं। पूछो क्यों? मैं सिर्फ चर्च का पास्टर हूं। अभी आपके बीच में मैं आपका ब्रदर हूं, और परमेश्वर के राज्य के लिए उसका बेटा हूं। अगर कोई ऑफिस में क्लर्क है तो घर में भी क्लर्क है क्या? अगर ऑफिस में मैनेजर है तो क्या घर पे भी मैनेजर है? मजा देखो, बेटा बोलेगा पापा की जगह पे क्लर्क प्लीज इधर आइए, मैनेजर प्लीज नहीं दे देगा सट्ट करके, तेरा बाप हो रहे। मैनेजर बुलाता है, क्लर्क बुलाता है। आई बात समझ में? मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतने स्टाइल में क्यों रहते हैं? मैंने बोला यार मेरा पुराना जिंदगी अगर तेरे को बताऊंगा तो तू वैसे ही परेशान हो जाएगा। वहां से छुड़ाकर परमेश्वर ने लेकर आया और एक अच्छी जिंदगी दी है। तेरे को तकलीफ क्या है? एक वक्त था क्या खाऊं, और मुसीबत आज भी वही है। पूछो क्या? जब से 2 दिन से याद नहीं मिला है। जल्दी पूछो क्यों? वो वक्त था क्या खाऊं, ये आदमी ने वक्त लाया है क्या क्या खाऊं। ये ला रहे, वो ला रहे, सोमिया जी क्या क्या खिला रहे। मैंने तारीफ किया कि नहीं किया? जाते जाते सुनील भाई मैंने आपकी तारीफ करी, आप लोगों के खाने की तारीफ करी। सिस्टर का है कॉफी सिस्टर? नहीं सुनील भाई आपकी इधर तो है ही, इधर और एक है कॉफी सिस्टर, मतलब पास्टर की पत्नी कहाँ है? देखो लाके रख भी दिया, देख रहे आप सर? देखो आप जब चाय पी सकते हैं कॉफी। नहीं समझ में, ऊपर से क्या क्या खाना है, ऊपर से क्या क्या पीना है। अंदर कॉफी अलग, बाहर कॉफी अलग, और आपके इधर तो गजब था सुनील भाई। आई है कि वो सिस्टर? हाँ, वक्त था क्या खाऊं, आज क्या है? क्या क्या खाऊं? तभी कुछ नहीं था, पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। आज परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास माँ भी है। अब जिसको समझ में आया एंजॉय करो। अब प्रभु दे रहा है तो मैं लेने में कंजूसी क्यों करूं? लेकिन मेरे अंदर तकलीफ अभी है। मैं जब कलीसिया को देखता हूं मैं परेशान हो जाता हूं। मैं किसी प्रभु के दास को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर और एक आ गया, बोल दूं? मुझे 2 चीज से नफरत है चर्च में। ओके, अलग से आता हूं। मुझे 2 चीज से नफरत है चर्च में, मुझे 2 चीज से नफरत है सेवकों में, और मुझे 2 चीज से नफरत है परमेश्वर के लोगों में। पूछो कौन सी?
एक, मुझे किसी प्रभु के दास में, किसी कलीसिया में गरीबी नहीं पसंद है। मेरे को नफरत है गरीबी से। दूसरा, मुझे नफरत है परमेश्वर के दास, परमेश्वर की कलीसिया अगर बीमार है, मुझे पसंद नहीं है। पूछो क्यों? आदम कहाँ गया? उसी की तो कहाँ गया आदम? हाँ, नाटक में भैया, इसी की वजह से तो आया ना दोनों चीज। राइट और नो? परमेश्वर ने कभी गरीबी नहीं बनाई थी, अगर आपको याद होगा। बाप रे, ये टॉपिक क्यों आ गया? जल्दी से कुछ बता दो। परमेश्वर ने कभी कभी अपनी लिस्ट में गरीबी नहीं बनाया था। राइट पास्टर जी? परमेश्वर ने कभी कभी अपनी लिस्ट में बीमारी नहीं बनाया था। ये गरीबी शैतान का काम है, बीमारी शैतान का काम है। परमेश्वर कभी नहीं। मेरा बेटा को पूछिए, आप बिलीव नहीं करेंगे। बेटा न तू साथ देना बेटा, मैं जो बोल रहा हूं। इस लड़के को पूछो, मैं हर 2-3 सेकंड में या हर 2-3 मिनट में इसको पूछते रहता हूं, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। आपको पता ना, सुनील भाई मार्केट में गए थे, अभी मेरे को क्या बोलता है मालूम है? सच ही बोलना मेरी जान। मेरे को क्या बोलता है मालूम है? पापा वापस वही दुकान में चलो ना। मैंने बोला क्यों? बोला बैग खाली हो गया। ये ऐसा आदमी है, बोलते हैं बैग खाली हो गया। इसको हर सेकंड में पूछते रहता हूं, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अच्छा, मेरे को पहले से पता चल जाता है कि ये आदमी, ये मतलब ये लड़का, ये चुप नहीं बैठता कमरे के अंदर। इसका मुंह चलते रहना चाहिए माँ की तरह। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करें। मुंह चलता रहना चाहिए और ये खाते रहता है। और वो बात अलग है कि बाप ऐसा तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बात अलग है। ये लड़के को जब तक मैं इसके साथ में हूं, इसको किसी चीज की चिंता नहीं है। आप पूछ सकते हो उसको। और सुनील भाई 2 दिन से 4 दिन से मुझे देख रहे हैं, और आप भी शायद प्रभु के दास देख रहे होंगे। ये लड़के को मैं हर चीज से क्या कहते हैं ना, उसको लेकर चलता हूं। पता है क्यों? मत पूछो, बाप हो ना। अगर ये बाप अपने बच्चे को हर चीज का ख्याल रखता है, हर चीज का ख्याल रखता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर इसका चप्पल जरा सा भी फट जाए तो मेरे दिमाग में आता है, मेरा बेटे को ऐसा चप्पल मैं क्यों पहनाऊं? तुरंत जाता हूं नया चप्पल लेकर आता हूं। अगर कपड़ा फट जाए तुरंत जाता हूं नया कपड़ा लेकर आता हूं। खाना नहीं है तुरंत जाता हूं लेकर आता हूं। कम ऑन, यस और नो बेटा? अगर ये बाप इसके लिए ऐसा कर सकता है तो सोचो वो बाप। वो बाप कितना सोचता होगा कि मेरे बच्चे को कितनी चीजें मैं लाकर देना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? लेकिन दिक्कत की बात क्या मालूम है? मैं 2 दिन में, थोड़ी देर में बिठा दूंगा। दिक्कत की बात क्या हो रहा है? मसीह में आने के बावजूद भी आज हम लोग गरीब हैं, आज हम लोग बीमार में हैं। मेरा प्रश्न है क्यों? जी, मेरा प्रश्न है क्यों? अभी ध्यान से सुनना, तैयार हैं सब लोग? फेसबुक पे कुछ विचित्र, नॉट पवित्र, कौन से लोग? विचित्र। और मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे भी तकलीफ हो जाएगी, उसको भी तकलीफ हो जाएगी, और आपको भी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। बोल दूं? उस व्यक्ति ने यह प्रचार कर दिया बीच में फेसबुक पे कि अगर ईसाई लोग, कौन से लोग? ईसाई लोग आज गरीब हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे में हैं, बच्चे ठीक नहीं हैं, तो उनके पूर्वजों का श्राप की वजह से है। किसके श्राप की वजह से? पूर्वजों की श्राप की वजह से। अभी जितने प्रभु के दास यहां बैठे, पीछे बैठे, आप जितने लोग बाइबल के जानकार हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर मैं एक बार प्रभु में आ गया, मैं और आप, तो क्या वो श्राप कट जाता है या चलते रहता है? जोर से, जोर से, राइट? फिर ये टीवी पे, फेसबुक पे एवेंजलिस्ट लोग, ये जितने भी टीवी पे आते हैं, ये लोग हमको उल्लू क्यों बना रहे हैं? प्लीज बात। और ये जब उल्लू बनाते हैं तो हम बनते हैं, जोर से बनते हैं ना? सोमिया जी, सबसे पहला आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा मंच आपने रेडी करके दिया कि मैं आपके लोगों को सही चीज दे सकूं। नहीं तो लूसीफर इतना चालाक है, कहता है कि डैनियल तेरे लिए मीटिंग बंद करा दूंगा। मैंने बोला बेटा करके दिखा। बोला तेरे लिए दरवाजे बंद करा दूंगा। मैंने बोला बेटा बंद करके दिखा। तू एक बंद करेगा, खुदा 4 खोलेगा। अब मेरे साथ में, और मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई। पूछो क्या? सच्चाई हमेशा कड़वी, ये मालूम हो रही है मेरे को। और जो भी सच बोलेगा उसके दोस्त कट हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, जो भी सच बोलेगा उसके दोस्त कट हो जाएंगे। फेसबुक पे मैंने एक आर्टिकल डाला था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मैं कोशिश करता हूं अगर याद रहेगा। जब यूं तो महफिल में हमारी काफी भीड़ आया करती थी, यूं तो महफिल में हमारी काफी भीड़ आया करती थी, लेकिन जिस दिन से हमने सच बोलना शुरू किया, एक एक उठकर चल दिया। थैंक यू सर, क्या बात है।
जैसे ही आप सच बोलना शुरू करोगे पास्टर जी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब एक बात रखने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। झूठ की वजह से 300 को इकट्ठा करने के बजाय सच बोलकर 30 को इकट्ठा करो। ओके रिपीट कर देता हूं, झूठ बोलकर 300 को इकट्ठा करने के बजाय सच बोलकर 30 को इकट्ठा करो। वो 30 तुम्हारा साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलेंगे। राइट? मैं वापस कहता हूं, क्या वजह है कि आज भी हम तकलीफ में हैं? मैं वो वजह बताकर समाप्ति पे जा रहा हूं। क्या वजह है कि आज भी हम लोग मुसीबत में हैं, परेशान? आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? 10 बज गए। माइक लिया था, क्या टाइम था? 9। मैंने क्या कहा था, कब बता चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। सर क्या करे घड़ी के साथ? मैं जल्दी जी। अच्छा, मेरी बीवी का दिया हुआ है यार। ओके, मैं जल्दी से आकर समाप्ति की तरफ चला जाता हूं। सब लोग तैयार हैं? मैं फिर पूछूंगा क्या वजह है कि आज मसीहा तकलीफ में है? बाहर लोग कहते हैं शराब की वजह से। तो मैं एक बात क्लियर कर दे जाता हूं कि टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसी बकवास कभी नहीं सुनना अगर इससे मैच नहीं हो रहा है। नहीं, आपका सपोर्ट नहीं मिला। रिपीट करता हूं कि टीवी पे एवेंजलिस्ट लोग जितने भी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा जो भी बकवास करते हैं जो इसमें मैच नहीं करता उसको नहीं सुनना। इज दैट क्लियर? चाहे ऐसा वाला हो, चाहे वैसा वाला हो। तेरे को खुदा ने 2 हाथ दिए ना रे। वापस आते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, कोई भी जो इससे मैच नहीं करता, पास्टर जी सही बात है कि नहीं, उसके बकवास को नहीं सुनना। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है हम अपने बच्चों को तैयार करें। मुझे लगता है वक्त आ गया है हम लूसीफर को पहचानना शुरू करें। जल्दी पूछो क्यों? अभी तो बताया कलीसिया की मसीह की चिंता, कलीसिया की चिंता पौलुस को हो रही थी। लेबर पेन हो रहा है, मैं बर्दाश्त कैसे करूं जिसको यीशु मसीह ने अपने दुल्हन की तरह सजा कर रख कर गया, वचन के स्नान से उसको साफ करके गया, कोई गहरा गहरा आकर खराब कैसे कर सकता है? बाप रे, मुझे कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे आजकल, मालूम क्यों? पहले मैं बहुत पसंद करता था सब, पहले मैं उनको बहुत पसंद करता था, लेकिन आजकल पसंद नहीं आ रहे, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं अगर नाम ले लूंगा तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, यहाँ पर साउथ से हैं, नागपुर से हैं, पूना से हैं, मुंबई से हैं। मुंबई से तो कुछ ज्यादा ही है। अच्छा खासा शुरू करे थे सर, पौलुस ने बोला ना, अच्छा खासा शुरू करे थे, लेकिन बीच में क्या हो गए? बोलो बिगड़ गए। और ये टीवी पे आके बकवास करते हैं। ऊपर से क्या कहते हैं मालूम है? सुनना चाहोगे? मजा आएगा। कहते हैं अगर आपका चांदी का दांत है तो मैं प्रार्थना करूंगा तो सोने का हो जाएगा। अगर ऐसा है पास्टर जी कि चांदी का दांत आपके प्रार्थना करने से सोने का हो जाएगा, मैं उसको बोलना चाहता हूं पहले तेरे असली दांत का सोने का करके बता। और अगर तेरे असली के दांत जिस दिन सोने के हो गए, मैं तो तोड़ तोड़ के बेचूंगा। ये परमेश्वर करता है भाई साहब। मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये लोग, इनसे भी पूछता हूँ, यहाँ फेसबुक पे जो लोग, उनसे भी पूछता हूँ, क्या परमेश्वर को तुम्हारे दांत को चांदी के सोने के करने की पड़ी हुई है? यहाँ लोग नाश हो रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। सुबह पोस्टर दिखाया था कि नहीं दिखाया था? यहाँ पे लोग नाश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। श्रीलंका में तो 300 लोग मारे गए। एक आदमी, अरे क्या करूं मैं, वक्त भी कम है। एक आदमी बोलता है मोदी बनेगा पीएम, एक आदमी बोलता है राहुल बनेगा पीएम। अब दोनों को पकड़ के सामने लाना है कि भाई तेरा परमेश्वर अलग अलग है या एक है? अब जिसको समझ में आ रहा, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक कहता है एमपी मोदी बनेगा प्राइम मिनिस्टर, एक कहता है, नाम नहीं बताऊंगा, एक कहता है राहुल बनेगा। अगर तुमको इतनी प्रोफेसी आती है, तुमको प्रभु इतना बात करता है, तो एक हफ्ते के बाद में श्रीलंका पे अटैक होने वाला वो नहीं बताया आपको? Come on, yes or no? अगर आपको बता देता कि वो बैग वाला आदमी चर्च के अंदर जाकर ब्लास्ट करने वाला है, हम तो उसको वहीं पे रोक लेते तुम्हारी प्रोफेसी के चक्कर में, उसको बचा लेते ना 300-400 लोगों को। भैया yes or no? और ऊपर से हद कर देते, कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आपके मोबाइल का नंबर क्या है। यार कैसे लोग हो तुम लोग? परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारे मोबाइल का नंबर बताने के लिए। अच्छा, परमेश्वर को तुम्हारे मोबाइल का नंबर क्यों चाहिए? उसको कॉल करना है क्या तुमको? आपके मोबाइल के नंबर से परमेश्वर के राज्य की उन्नति का क्या कनेक्शन है? सर प्लीज बताइए। दूसरी बात, कहते हैं कि आपके जन्म का तारीख बताइए। मैं तेरे मरण का तारीख नहीं बता दूं? जन्म का तारीख, मरण का तारीख, ऊपर से हद ये हो गई है ब्रदर। कहते हैं कि आपके गाड़ी का नंबर प्लेट बता सकता हूं। क्या करेगा? घूमेगा उसके अंदर। क्यों चाहिए भाई तुमको डेट ऑफ बर्थ? क्यों चाहिए तुमको मोबाइल नंबर? क्यों चाहिए तुमको गाड़ी का नंबर प्लेट?
आप ये बताइए ना कि पड़ोस के गांव में आत्मा बचाना कैसे जाना है। आप ये बताइए कि किसान आत्महत्या कर रहा है उसको कैसे बचाना है। आप ये बताइए कि गाड़ी में एक टाटा अंबानी टाइप का आदमी जा रहा है, आज उसके बिजनेस में लॉस हो गया, वो सुसाइड करने जा रहा है, ये बताइए ना, हम भी पता लगाए। और वो छोड़िए भैया, नजदीक आइए। प्रोफेसी आजकल कैसे चल रही है मालूम है? बटर मस्का वाली। बटर मस्का समझते? आप दुबई जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपको परमेश्वर नए दरवाजे खोल रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचे पर लेकर जा रहा है। आप पूछ नहीं सर हैं, वो तो बाइबल में लिखा, तो अलग से क्या भविष्यवाणी कर रहा है? परमेश्वर तुझे नीचे नहीं ऊंचा उठाएगा, ये भी लिखा है। क्या बात कर रहा है? कम ऑन यस और नो। कुछ ऐसा बोल कि ये अभी अभी सिगरेट पी के आ रहा है, ऐसा बोल कि ये कल रात को दारू पी के बीवी को पीट रहा था, ऐसा बोल कि इसका गलत चक्कर चल रहा है, ऐसा बोलना तब मजा आएगा। राइट और नो? ये भविष्यवाणी क्यों आती है सर? कलीसिया को कन्विक्ट करने के लिए। भविष्यवाणी क्यों आती है? एक आदमी को कन्विक्ट करने के लिए। मैं भी प्रोफेसी करता हूं, मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, मैंने भी प्रार्थना करी है, मैंने भी लोगों को ज्ञान का शब्द दिया हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं करता कि तेरा मोबाइल का नंबर क्या है, तेरे डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाथ लगा के रखा है। और ये लोग सब कहां से आते मालूम है? बता दूं? अच्छा पहले तो ये बताओ कि फेसबुक पे कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। जितने लोग फेसबुक पे, पूरा हाथ उठाओ। बाबा तो अपने को पसंद नहीं है, पूरा हाथ उठाओ। आप लोग फेसबुक पे हैं? ये बहनें फेसबुक पे नहीं है? आप लोग नहीं है? बच्चे लोग फेसबुक पे? अरे वाह, अच्छा है ना, शुक्र है कि आप लोग नहीं है। नहीं, बिगड़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हम तो वैसे ही तलवार लेकर घूम रहे हैं, हमको बिगाड़ के बताओ, बात की बात है। पहले बिगड़ते थे, लेकिन 5 साल से हमारे भी तलवार को हमने साफ कर लिया। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। फेसबुक के ऊपर, थैंक यू, फेसबुक के ऊपर, बाप रे, बर्दाश्त कर लोगे? फेसबुक के ऊपर साउथ अफ्रीका से कुछ ऐसे जवान लड़का लड़की, पुरुष और स्त्री शाम शाम को प्रोफेसी का दुकान लेकर शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, नीचे 5 बार आमीन टाइप करो। नहीं करता जा। कहते हैं मेरे मैसेज को शेयर करो 5-6 लोगों को, आपका बैंक बैलेंस में क्रेडिट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। सुना है कि नहीं सुना है? ऊपर से कहते हैं कि परमेश्वर अभी बता रहा है कि एक बहन हमारे बीच में, अभी एक भाई हमारे बीच में। फेसबुक से बोलते रहते हैं परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, फिर वो लोग नीचे फेसबुक पे बोलते हैं यस मैन ऑफ गॉड, यस मैन ऑफ गॉड, आमीन आमीन हालेलुया। अरे यार, तेरे को कौन समझा है कि वो आदमी आत्मा को भेज के आया लूसीफर को? किसको भेज के आया? अपनी आत्मा को लूसीफर को भेज के आया। ये नाटक अभी मुंबई में चालू हो गया है, पुणे के अंदर चालू हो गया है, नागपुर के अंदर चालू हो गया है, शोलापुर, कोल्हापुर, पंजाब के अंदर तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ऐसी बड़ी भीड़ लगाते हैं। अरे क्या करूं, बोल दूं? आपको पता है जहां जहां बड़ी भीड़ आती है, एक बार ऑर्गेनाइजर को पूछ लेना कि ये भीड़ आती कहां से है। मैं आपको बताता हूं कहां से आती है, बता दूं? ये लोग क्या करते हैं सर पता है? दूसरे गांव के लोगों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि ट्रक भर भर के, गाड़ियां भर भर के, बस भर भर के हमारी मीटिंग में लेकर आओ और जितना गाड़ी का खर्चा है हम तुमको देंगे। और ऐसे करके पंजाब के अंदर भीड़ आती है और ये हमको टीवी से उल्लू बनाते हैं कि मेरी मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं। अब वो मूर्ख को कौन समझाए कि तू हमसे चीटिंग कर रहा है? आगे बैठने का सीट का रेट अलग है सर पंजाब में, बीच में बैठने का सीट अलग है, तेल का अलग रेट है, पानी का अलग रेट है। 200 रुपए की बोतल बिकती है तेल और पानी की। ऊपर से हद तब हो गई, परमेश्वर के दास ने रुमाल पे प्रार्थना की है, उसको अलग बेचते हैं। ऊपर से वो ब्रेसलेट बनाते हैं प्रभु के दास का, वो अलग बेचते हैं। अगर आपका बर्थडे फंक्शन है, शादी का सालगिरह है, प्रभु के दास के साथ में होटल में खाना खाना है 5 स्टार 3 स्टार में, तो दास को 10,000 15,000 ऑफरिंग अलग देना है। और अगर आपने घर पे उनकी फोटो नहीं रखी तो आपके घर पे ब्लेसिंग नहीं आएगी। ये सब नाटक चल रहा है, सुना है कि नहीं सुना है? और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? जल्दी पूछो क्यों बोल रहा हूं? अभी बताया ना, कलीसिया की चिंता। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है ये सारी बातें बोलने की, राइट पास? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यीशु इन बातों को, यीशु को गुस्सा आता था जब वो ऐसी चीजों को देखता था, यस। यीशु को चिढ़ आती थी जब वो किसी शास्त्री फरीसी को गलत काम करते हुए देखता था, जोर से बोलिए यस। क्या यीशु ने नहीं कहा कि तुम्हारे बीच में भेड़िए आएंगे? बोला है उन्होंने? क्या उन्होंने नहीं कहा कि तुम पेड़ से, फल से पेड़ को पहचान लोगे? बोला है कि नहीं बोला है? यीशु ने नहीं कहा तुम सावधान रहना, मत्ती 24:24 में भैया साथ दीजिए, बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब है यीशु का स्टाइल को किसने फॉलो किया? पीटर ने भी डांटा है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, पतरस भी कहता है कि झूठे लोगों से सावधान रहना, पौलुस ने भी कहा है झूठे लोगों से सावधान रहना। इसका मतलब है कि आज 21st की कलीसिया, गुजरात की ये कलीसिया को भी बाहर के लोगों से सावधान रहना है।
मैं 2-3 लास्ट बात बोलकर समाप्ति पे जा रहा हूँ। सब लोग तैयार हैं? हमारे दुश्मन बाहर से नहीं है, हमारे दुश्मन, हमको बाहर से नहीं लड़ना है, बाहर से। बाप रे, पेड़ खोखला कहां से होता है? कोई भी चीज कहां से बिगड़ती है? पूरा का पूरा तालाब कहां से बिगड़ता है? सीधा। कलीसिया भी कहां से बिगड़ रही है? यीशु को अंदर के आदमी ने फंसाया या बाहर के आदमी ने फंसाया? वही तो समझा रहा हूं। अदन के बगीचे में भी लूसीफर बाहर से नहीं आया, अंदर के सांप का इस्तेमाल किया। सांप गलत नहीं है, उसने जो उसको यूज किया ना लूसीफर, वो गलत है। और इतिहास गवाह है, जब जब कोई राजा हारा है, अंदर के आदमी से ही हारा है। जब जब कोई आदमी मरा है, अंदर के लोगों ने ही मारा है। कम ऑन, यस और नो? पति पत्नी में भी, आप लोग ठीक है भैया, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, वो चाहे कोई भी राजा हो, कहीं का भी रानी हो, अंदर के लोगों ने ही मारा है। अगर आप ताजमहल की बात करें तो उसका भी स्टोरी अलग है, जो कि मैं उसमें नहीं घुसूंगा। बाप और बेटे का नहीं जमता था, तब जाके ताजमहल बना है। आगे का कहानी आपको पता है। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है हमें अंदर के लोगों से डील करना है। ये जो शाम शाम को फेसबुक पे आ जाता है ना आपके बीच में, प्रोफेसी लेकर, भविष्यवाणी, यहां चलता है क्या प्रोफेसी? यहाँ पे चलता है प्रोफेसी वाला सिस्टम? नाटक चलता है यहाँ पे? भैया साथ दीजिए, यस और नो? चलता है? आपके बीच में ऐसे लोग आते हैं कि आज मैं भविष्यवाणी करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दी से बता दूं, वक्त वैसे कम है, जल्दी से बता दूं, कभी किसी प्रोफेसी के ऊपर पीछे भागना नहीं। पूछो क्यों? डायरेक्ट प्रभु से पूछो। मैं अगर इसको कहता हूं कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए बात कर रहा है ब्रदर, तो ये ब्रदर ने क्या बोलना चाहिए मालूम है? डैनियल भाई ठीक है, आपने मुझसे बात किया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन के लिए प्रभु को पूछने दो। और परमेश्वर क्या बहरा है क्या? परमेश्वर गूंगा है क्या? परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता? परमेश्वर को सीधा बोलिए, परमेश्वर ये जो आज शाम को मैं मीटिंग में गया था, वहां पर एक प्रभु के दास आए थे और वो मेरे बारे में प्रोफेसी कर रहे थे, आपका क्या कहना है? तब परमेश्वर बोलेगा झूठा है मत सुन। Come on, yes or no? मुझे नहीं चाहिए प्रोफेसी, मुझे नहीं चाहिए ब्लेसिंग। मैंने यही प्रचार किया था ना सुनील भाई आपकी मीटिंग में, मुझे नहीं चाहिए प्रोफेसी, मुझे नहीं चाहिए ब्लेसिंग, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, मुझे नहीं चाहिए पैसा। अगर ये सारी चीजें आपके राज्य को नहीं बढ़ा रहे तो मैं लगकर क्या करूं? मैं रिपीट कर दूं, नहीं सुना आपने? ये सब अगर परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा रहे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी किडनी अच्छी है लेकिन मैं किडनी से सेवा नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी किडनी। मेरा हृदय ठीक है, अगर वो हृदय से मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए मेरा हृदय ठीक। ये खून शरीर में है, अगर ये प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे चंगाई। कम ऑन, बात करो यार, यस और नो? और यही था पौलुस का चिंता। कहां गया पौलुस? यही था पौलुस का चिंता। कहता था यार मेरे साथ में सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन खुदा का घर बिगड़ रहा है, ये मेरी चिंता है। आज के बाद में आप लोग ने चिंता करना शुरू करना है। किसके लिए? बोलो मसीह के लिए। जोर से बोलो मसीह के लिए। मसीह के लिए चिंता का मत, बस मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूं सर, सब ठीक है? मसीह के लिए चिंता करने का मतलब क्या मालूम है? सबसे पहले ऐसे लोग ठीक होना है। प्लीज आगे आइए। ऐसे लोग ठीक होना है। प्रभु मेरा 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, मैं जब से प्रभु में आया हूं या आई हूं, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु क्या गड़बड़ी है मुझे बताइए। तब परमेश्वर बोलेगा बेटा तू अपना राज्य बना रहा है इसलिए तू तकलीफ में है, तू मेरे राज्य की खोज कर। क्या लिखा है सर मत्ती का 6वां अध्याय वचन 33 में? क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाएगी। सुनील भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि ये लोग भी सुन रहे हैं, जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी है 5 साल से, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा के बारे में, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ब्लेसिंग आते जा रही है। पैसा की बात कर रहा हूँ पास्टर जी, पैसा किसकी बात कर रहा हूँ? पैसा। मुझे अचानक से कॉल आता है, कहते हैं हम आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। फिर अचानक से आता है कोई फोन गिफ्ट कर जाता है, कोई अचानक से आता है, कोई कहता है कि पास्टर जी हम आपको सूट देना चाहते हैं, बूट देना चाहते हैं, आपको हम ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। और हद तो तब हो गई। पूछो कब? मेरा जो घर है, मैंने आपको बताया था, मेरा घर, ओके कैसे बोलो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बोल देता हूँ। मेरा घर जहां मैं अभी रहता हूँ वो लीगल नहीं था। लीगल समझते हैं? वो गैर कानूनी घर था, क्योंकि हमने बहुत साल पहले ले लिया था और हमको नहीं पता था कि वो प्रॉपर्टी इलीगल है। और जब पता चला तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे मेरे घर की चिंता नहीं है, मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं जॉब करता हूँ, मेरी बेटी जॉब करती है, हमारे घर पे बहुत सारा पैसा आता है, ये बात अलग है। लेकिन हमने जब घर का बात सुना तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे घर का बिल्कुल चिंता नहीं है। अचानक से बिलीव नहीं करेंगे, वहां की गवर्नमेंट मेरे घर पे आती है, मुंबई की नगर पालिका मेरे घर पे आती है, कहते हैं कि यहाँ पे डैनियल कौन है? मैंने बोला सर इत्तेफाक से उस दिन मैं घर पे था।
और देखो परमेश्वर की योजना, मैं घर पे नहीं रहता हूँ पास्टर जी, उस दिन मैं घर पर था, मैंने बोला मैं हूँ, बोला आपको ऑफिसर ने बुलाया, मैंने बोला क्यों क्या हो गया, बोला आपका घर का पेपर लेकर आओ, जो भी आपके पास में, आपका घर इलीगल है, ऐसा बोला उन्होंने। मैं पहुंच गया उनके ऑफिस में, मैंने बोला सर क्या बात है, बोला आपका पेपर जो है ना वो ठीक हो गया है और आपका घर आपके नाम हो गया है। और ये कब हुआ, जब मैं परमेश्वर का घर बना रहा हूं। परमेश्वर बोलते हैं डैनियल, एक टेम्पटेशन आ गया वचन पढ़ाने का, पढ़वा दो सर। यार कोई बोल दो ना कि बात है ना 2 मिनट 10 मिनट थोड़ा और बात कर लो तो मेरा भी झंझट खत्म हो जाए, बात कर लो थोड़ी देर। नीति वचन 11 का 26, नीति वचन 11 का 26, नीति वचन 11 का 26, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीति वचन 11 का 26, नीति वचन 11 का 26, नीति वचन 11 का 26, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 26। जी ये फेसबुक ठीक चल रहा है बेटा, क्या बात है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ओके, उल्टे सीधे लोग भी आ रहे होंगे ना, मालूम है जी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, हाँ उसको लोग साफ देते हैं, हाँ, परंतु जो उसे बेच देता है, एक मिनट, कौन सा पढ़ रही है? नीति वचन 11 का 26, 11 का 26 पक्का? मेरे को क्या देख रही है, उधर देख, पक्का हुई है? 25 पढ़, 25। हाँ उदार प्राणी रुष्ट पुष्ट हो जाता है, हाँ, और जो दूसरों की खेती सींचता है, एक मिनट, जो दूसरों की खेती में पानी डालता है, आगे बढ़ बेटा, उसकी भी सींची जाएगी, उसकी भी खेती में पानी डाली जाएगी। ओके ओके ओके, इधर देखिए, इधर देखिए, आज के बाद कौन कौन चाहते हैं कि आपका खेती सींचा जाए? अपना हाथ उठा लो, मैं तो चाहता हूँ, उठाओ उठाओ सिस्टर लोग उठाओ। आप लोग चाहते हैं आपकी खेती सींचा जाए? आपका खेती मतलब आपका जीवन, आपका घर, आपका बिजनेस, आपका पैसा सींचा जाए? अभी एक फॉर्मूला दे रहा हूं, परमेश्वर की खेती सींचो, आपकी सींची जाएगी। राइट सर? ओके ओके, लिसन लिसन लिसन। पास्टर जी भैया आप लोग क्यों परेशान, नाटक में आप लोग क्यों परेशान थे? क्योंकि आप अपनी खेती सींच रहे थे। आप क्यों गरीब हैं? क्योंकि आप अपना सोच रहे थे। आपको बीमारी क्यों है? क्योंकि आप अपना सोच रहे थे। अभी सिस्टम चेंज, परमेश्वर मैं पहले आपका घर बनाऊंगा, और प्रभु कहता है बेटा मैं तेरा घर बनाऊंगा। आप कहो प्रभु मैं आपका काम करूंगा, आगे बोल दो ना, प्रभु बोलेगा मैं तेरा काम करूंगा। आपको बोलना प्रभु मैं आपके बारे में सोचूंगा, प्रभु कहता है बेटा मैं तेरे बारे में सोचूंगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो ये जो टीवी पे लोग बकवास करते हैं कि आपके जीवन में श्राप आ गया, पूर्वजों का श्राप आ गया, आज मैं प्रार्थना करूंगा तेल डाल के आपके ऊपर से श्राप को हटा दूंगा। मैं आपको बताऊं अगली कन्वेंशन में फिर वही नाटक चलता है, चलता है कि नहीं चलता है? फिर ये प्रचारक कहता है मैंने तोड़ा है, वो कहता है मैं तोड़ूंगा, और ऐसी तो चला जाता ना पूरा मीटिंग। और जो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर बैठे हैं ना, जो मीटिंग को होस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि यार डैनियल भाई आपको बुलाया उतना मजा नहीं आया, एक काम करते हैं अफ्रीका से बुलाएंगे। फिर अफ्रीका का छोड़ के फिर बोलते हैं एक काम करेंगे अमेरिका से बुलाएंगे। यही नाटक करना था तो प्रभु में आए क्यों? कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है? मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? अभी बताया मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कलीसियाओं की, मसीह की, और मैं चाहता हूं कि गुजरात बचे। दूसरा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है सर, बस मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। मेरा एक ही है कि गुजरात बचे। मुझे गरीबी पसंद, मुझे बीमारी पसंद नहीं है। आप लोग दोनों बैठ जाओ, मैं बस समाप्ति की तरफ हूं। मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं 25 साल से कभी हॉस्पिटल नहीं गया। मैंने यहाँ पे बोला, ये बात बोला है कभी पहले? वाह, मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैं जब से प्रभु में आया मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। ये बात मेरा प्रभु गवाह है। एक मेरी वाइफ सिर्फ 2 बार एडमिट हुई, एक इसके टाइम पे और एक मेरी बेटी के टाइम पे, बस उसके बाद नहीं हुई। मेरी बेटी 22 साल की हो गई, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, बेटा कभी हॉस्पिटल में गया तो एडमिट होने? नहीं गया वो तो वो बोलो क्या मेरे घर का कुत्ता भी हॉस्पिटल में नहीं गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे घर पे कुत्ता है, सफेद कलर का पोमेडियन। उसकी उम्र होनी चाहिए 12 से 13। आपको पता भी कितना चल रहा है? 15 साल चल रहा है। अगर किसी कुत्ते वाले आदमी से पूछो जिसको नॉलेज है, ये कुत्ता कब का मर जाना चाहिए था मेरे घर पे जो पल रहा है, कम से कम 12-15 साल 13 साल के बाद उसकी खत्म हो जाती है लाइफ। लेकिन ये अभी तक चल रहा है। और मैं जब घर पे जाता हूं तो उछल उछल के मेरे पास आता है। मैंने बोला इतनी एनर्जी आई कहां से तेरे में? परमेश्वर आपको भी संभालता है, आपके घर को भी संभालता है। अगर आपको क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर आपको उसने संभाल लिया तो हम जैसों के हाथ की जरूरत है? ठपाक 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 ठपाक, समझ में आ रहा है? ऐसा जरूरत है? अभी मैं फूकूंगा तुम लोग गिर जाओगे, इसकी जरूरत है? कमान बात करिए।
ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैं गिराता नहीं उठाता हूँ। और आजकल यहाँ पे चल रहा है कि सब गिरा रहे हैं, टपाक गिर जा टपाक, नहीं गिरते तो फूक मारते हैं, जब फूक नहीं मारते तब भी नहीं गिरते तो धक्का मार के यहाँ से मारते मारते वहां तक लेके जाते हैं, और जब पता चला नहीं गिरता तो फिर वापस अकेले आते हैं। चलता है कि नहीं चलता है सर? ऐसी मीटिंग में नहीं जाना, राइट? मैं फिर बोलता हूं, ऐसी मीटिंग में नहीं जाना, ऐसे सेवकों के पास प्रार्थना नहीं करना। उल्टा उनको बोलो सर ये धक्का क्यों मारते हो, ये फूक क्यों मारते हो, ये हमको तुम हाथ रखकर नीचे क्यों गिराते हो, बाइबल में कहाँ लिखा है नीचे गिराने का? मैं ओपन चैलेंज देता हूं, जो भी सुन रहा होगा मुझे कोई निकाल के बता दे। मेरा नंबर मैं देता हूं 9982335377, ये नंबर मेरा है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कोई कल शाम तक या रात तक मुझे कॉल करके बताए कि यहाँ लिखा है कि आदमी नीचे गिरता है, और वो भी ऐसे पीछे, मुंह के बल नहीं, पीछे, क्योंकि आज के ये लोग पीछे गिराते हैं। ओपन चैलेंज है। ये सबका चिंता मुझे है, ये सबका चिंता पौलुस को था, ये सबका चिंता आज सेवकों को होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को वचन से संभाल रहा है। और मैं वापस कहता हूं कि मैंने मेरा तलवार को बोलो धार कर लिया है। अगर कोई माता यरूशलेम वाले, ओनली जीसस वाले, जवा विटनेस वाले, बिजली चमकती वाले, समझ में आ गया, नया नाटक चालू हो गया, ये सब अगर आपके दरवाजे पे आ गए ना तो तलवार निकाल के रेडी रहा करो। बोला बेटा सवाल कर, अब देता हूं तेरे को मैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं डैनियल भाई आप में एटीट्यूड बहुत है। मैंने बोला बाइबल खुद कहती है। बोला आप में घमंड बहुत है। मैंने बोला बाइबल खुद कहती है। ताकत वाला ताकत पे घमंड ना करे, पैसे वाला पैसे पे घमंड ना करे, अक्ल वाला अक्ल पे घमंड ना करे, लेकिन प्रभु को जानने वाला प्रभु पे घमंड करे। और वक्त बीच में आ रहा है, और मैं घमंड क्यों नहीं करूं? क्योंकि मैं कुछ था ही नहीं। आज जो भी कुछ हूं, मैं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चाहे ऐसा वाला आ जाए या वैसा वाला आ जाए, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है मेरे ऊपर, हालांकि होना नहीं चाहिए, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि बेटा तेरे को इसमें से सुधार दूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूछो क्यों? अभी कहा था जिसको 18 पता उसको 17 नहीं सिखाते। मुझे इतनी तैयारी मैंने कर ली रखी है सुनील भाई, कि अगर मुझे कोई मुस्लिम, अगर कोई पंडित मुझे मिल गया रास्ते में और उसने कहा कि मेरा वाला सही है तेरा वाला गलत है, बेटा तू इधर आ, मैं तेरे को दोनों को ठीक करता हूं। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। कमान 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 कमान। और बस 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 बस। और ये बोलने की ताकत बाप रे हम सब में होनी चाहिए। इधर कहां से होगी? मेरा सर दुख रहा है, कोई बोलता है मेरा कमर दुख रहा है, कोई बोलता है मेरा घुटना दुख रहा है, सामने वाला तो वैसी बाजी मार के लगे जाता है। आज के बाद हम बकरी के बच्चे नहीं, जोर से, हम शेर के बच्चे हैं, और डंके की चोट पे सेवा करें, और कभी किसी से, वेरी गुड सर, बोलो नहीं डरेंगे, ऐसे करके बोलो सिस्टर नहीं डरेंगे। और आप लोग जो चर्च में आते हैं ना, एकदम भीगी बिल्ली बन के बताया करो अभी के बाद में। आपका सर ऊपर होना चाहिए, और आंसू बहाना तो बंद ही कर दीजिए। अगर आंसू बहाना है तो गुजरात के लिए बहाइए, अगर पेट जलाना है तो गुजरात के लिए जलाइए, अगर फास्टिंग में करना है तो गुजरात के लिए करिए, नाश होने वाले लोगों के लिए करिए, लेकिन अपनी जिंदगी का सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, मेरे को किडनी का प्रॉब्लम, इसके लिए आज के बाद में रिक्वेस्ट करना बंद करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे खेती में पानी डाल, मैं तेरे खेती में पानी डालूंगा। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। चालू रखो, चालू रखो। मुझे वो ब्रदर का जो वर्शिप लीड कर रहे थे, ले चल मुझे। आइए ब्रदर, थैंक यू जीसस। देखो कैसे खड़े हो रहे धीरे धीरे। अभी कहा था शेर के बच्चे हो, टक करके खड़ा होना चाहिए था, है ना? यस, सब खड़े हो जाए। पीछे जितने भी हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ताकि पीछे वाले भी ऊपर आ सके। यस ब्रदर, ले चल मुझे। और अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, और प्रभु से कहेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे जीवन को चला। थैंक यू जीसस। यस ब्रदर, या टेक। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, तुझे देखना मैं चाहता हूँ प्रेमी मन से। जीसस, मैं तेरे पास आता हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस गॉड। Let your presence come upon your people today. Thank you, Jesus.
और यीशु से कहिए, प्रभु, नो कीबोर्ड प्लीज, थैंक यू। बोलिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए मेरा पैसा, मेरा हेल्थ, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, मेरा घर, मुझे पहले आपका राज्य चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, जितने फेसबुक पे सुन रहे हैं यहां वहां, और जब ये यूट्यूब पे चलेगा तब जो सुनेंगे, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, नहीं चाहिए मेरा पैसा, नहीं चाहिए मेरा हेल्थ, नहीं चाहिए मुझे कोई भी लग्जरी लाइफ, मुझे पहले आपका राज्य चाहिए। जी, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 33, मैं यीशु के स्टेटमेंट को रिपीट करने जा रहा हूं। लिखा है कि पहले, इंग्लिश में कहता है फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर यीशु सच्चा है तो वो करेगा। आपने नहीं सुना, अगर यीशु सच्चा है तो वो करेगा, अगर वो झूठा है तो नहीं करेगा। और आपको पता है सच्ची बात क्या है? यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। या ताली बजाकर, यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। 25 साल से मैं देख रहा हूं, यहाँ पे जितने प्रभु के दास खड़े उनको पूछिए, वो बताएंगे कि उनके जीवन में कैसे कैसे परमेश्वर ने काम किए। लेकिन एक ही बात है, ये जितने जवान बच्चे, छोटे लड़का लड़कियां जितने हैं, भविष्य आपका है, आगे का जनरेशन आपका है। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको भटका रहे हैं। मेरी एक ही चिंता है सोमा भाई, आपकी कलीसिया के लिए। प्रभु आपकी कलीसिया को वचन के जल से स्नान करके यीशु के राज्य में खड़ा करें। वचन के जल से, वचन के जल से। मैं चाहता हूं सोमा भाई, आपकी कलीसिया, सुनील भाई, आपकी कलीसिया मांडवी में, यहाँ पे जो पास्टर सुनील जी हैं, आपकी कलीसिया जो आपके घर में चलती है, आपके शहर में, मेरी कलीसिया जो मुंबई महाराष्ट्र में है, हम सब की कलीसिया न्याय के दिन यीशु के सामने निर्दोष और बिल्कुल परिपक्व खड़ी रहे। जी यस, और जी, और कितने जवान लड़के लड़की यहाँ खड़े हैं, आप डंके की चोट पे बोल सके, प्रभु मैंने मेरे उम्र को बर्बाद नहीं किया, मैंने मेरे टैलेंट को बर्बाद नहीं किया, मैंने मेरे लाइफ को बर्बाद नहीं किया, मैंने आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। क्या ऐसे लोग, बड़े ध्यान से सुनना, एक काम करिए, आंख खोल लीजिए, आंख खोलिए, आंख खोलिए, आंख खोलिए, आंख खोलिए। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु की सेवा के लिए? मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। आज के बाद प्रभु की सेवा करोगे? पास्टर जी आप लोग नहीं, थैंक यू, आप लोग नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं सेवा करने के लिए? अच्छा, आपका जो प्रार्थना अभी जो है वो चेंज होगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी से बोलोगे? पास्टर जी आपका आधा सरदर्द तो मैंने खत्म कर दिया, अब ये लोग आपके पास नहीं आएंगे, मेरा पेट दुख रहा है, गुजराती में क्या बोलते हैं, मारो पेट दुखे छे, मारो ये दुखे छे, मारो ते दुखे छे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ये सब बंद आज के बाद आपको एक ही बोलना है प्रभु के दास के पास आकर, पास्टर जी आज मैं बहुत रोया हूँ। बहन ने बोलना है, आज मैं बहुत रोई हूँ। पास्टर पूछेगा क्यों रोया तुम? अपने शहर को बचाने के लिए। अभी तक क्या बोल रहे थे? मैं बहुत रोया हूँ, मेरा पेट दुख रहा था, मैं बहुत रोया हूँ, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मैं बहुत रोया, मेरा पति बिगड़ गया। अभी क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत रोया हूँ मेरा शहर को बचाने के लिए। ये कर सकते हैं आप लोग? मैं फास्टिंग में हूँ पास्टर जी 3 दिन, मैं फास्टिंग में हूँ पास्टर जी 7 दिन। क्यों फास्टिंग में? पास्टर पूछेंगे क्यों फास्टिंग में? अपने शहर को बचाना है। और जिस दिन कलीसिया ऐसी हो जाएगी, आपका परमेश्वर आपसे बहुत खुश होगा। राइट सर? राइट बच्चे लोग, आपकी 12वीं का एग्जाम, बच्चे लोग आपका बोर्ड एग्जाम, आपका स्कूल एग्जाम, आपका 5वीं का, 6वीं का, और मैं आपको बताऊं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको जो बनना है, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ, परमेश्वर बनाएगा। एक आखिरी चीज बोल सकता हूं, कैसे बोलूं, किसी भी संस्था को पैसे अपने फायदे के लिए नहीं भेजना। आप नहीं समझे अभी भी? किसी भी संस्था को, किसी भी मैन ऑफ गॉड को अपने फायदे के लिए पैसा नहीं भेजना। आप समझे सर? आप लोग क्या बोल के पैसा भेजते हैं लोग? पास्टर जी प्रभु के दास, मैं आपको इतना इतना पैसा भेज रहा हूँ, मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम है, आप प्रार्थना करना। याद आ गया? नहीं आया? उसके लिए कभी पैसा नहीं भेजना। आपकी बेटी है ना, खुद प्रार्थना करना। आपका बेटा है ना, खुद प्रार्थना करना। हमको नहीं देना प्रार्थना निवेदन। आपका बच्चा है ना, आपको खुद प्रार्थना करना। मेरे बेटे के लिए मैं खुद प्रार्थना करता हूँ। मैंने पूरी लाइफ, जब से ये लोग पैदा हुए, मैंने किसी को, मेरे बेटी का बेटा का नाम किसी को नहीं दिया। मैं कोई चिल्ड्रन क्लब में ज्वाइन नहीं हुआ। अगर आपको समझ में आ गया होगा, चिल्ड्रन क्लब समझ में आ गया आपको? मैं कोई बच्चों का फॉर्म नहीं भरवाया, मेरे बच्चों के लिए नहीं भरवाया, जरूरत भी नहीं है। पूछो क्यों? आप लोग काफी है ना प्रार्थना के लिए। ये लोग थोड़ा लंबा हो जाएगा,
ये लोग झूठ बोलते हैं, आपको पता है मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये लोग नहीं करते। इनके ऑफिस में लोग बैठा के रखे होते हैं ना, वो लोग प्रार्थना करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं ये लोग। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मुझे चिंता है कलीसिया की। खुद प्रार्थना करो, कभी किसी को पैसे नहीं भेजना, किसी संस्था को पैसा नहीं भेजना। और अगर कोई हम जैसे लोग आके पुलपिट पे पैसा मांगते ना, उसको दूर से नमस्ते करना, बोलना सर आप अपने इलाके में जाओ, वहां पैसा मांगो, हमारे पास नहीं आना। इतना कर सकते हैं। और दूसरी चीज बता दो, कभी सेवकों के पैर के पास जाके नहीं गिरना, बल्कि उनको बोलना सर आप बोलो आपके लिए क्या प्रार्थना करना, मैं करूंगी। इसको कहते हैं पैरों पे खड़ा होना। आमीन। आज प्रभु ने आपसे बात करी है, मैं जानता हूं कि आज प्रभु ने आपसे बात करी है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके दिल को बेचैन कर रहा है, आपकी रात की नींद को बेचैन कर रहा है, और आपको गुजरात के लिए बोझ दे रहा है। आपके नाम क्या है गांव का, धांडवी, धामोड़ी, आपके धामोड़ी के लिए आपको बोझ दे रहा है। सड़क पर चले जाइए दोपहर के टाइम पे, ना जाने कितने किसान अपने जीवन का चिंता लेकर बैठे रहते हैं, और आप और मैं एसी कार, एसी बंगला, एसी रूम, लग्जरी लाइफ, मटन चिकन खाते हुए हम अपनी अय्याशी की जिंदगी में जी रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है मुझे कलीसिया की चिंता है, मुझे कलीसियाओं की चिंता है, मुझे कलीसियाओं की चिंता है, मुझे कलीसियाओं की चिंता है। आइए प्रार्थना करके समाप्ति की तरफ जाते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु, मैं इस वक्त में परमेश्वर इनके लिए विनती करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने अपना समर्पण दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इन्हें छू लीजिए राजा, इन्हें छू लीजिए राजा, इनकी जिंदगी को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक छोटे छोटे बच्चे आपके राज्य के लिए परमेश्वर अभी से तैयार होने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। जितने फेसबुक पे सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इस मीडिया के माध्यम से मेरे इस संदेश को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर भी बेचैनी पैदा कर दे, उनके अंदर एक चिंता पैदा कर दे, परमेश्वर के राज्य की चिंता, परमेश्वर की कलीसिया की चिंता, शहर की चिंता, परमेश्वर ये चिंता उनके अंदर आने दे प्रभु। जैसे पौलुस कहता है कि हर कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन सताती रहती है। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितने प्रभु यहाँ पे मेरी राइट साइड में सेवक खड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि पौलुस जैसी चिंता इनके अंदर डाल दे प्रभु। परमेश्वर इनको भी बेचैन कर दे प्रभु, इनको भी परमेश्वर उपवास और प्रार्थना में लेकर जा प्रभु जी। आंसुओं का जीवन, आंसुओं का जीवन, आंसुओं का जीवन, आंसुओं का जीवन, आंसुओं का जीवन दे दे प्रभु जी। आंखों में आंसू आ दे प्रभु जी, प्रार्थना के वक्त में आंखों में आंसू दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कलीसिया से मनोरंजन हटा दे, कलीसिया से मनोरंजन हटा दे, कलीसिया से परमेश्वर टाइम पास की जिंदगी हटा दे, कलीसिया से परमेश्वर पैसों के चक्कर में, आशीष के चक्कर में ये जिंदगी हटा दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, कलीसिया का एक एक मेंबर को प्रभु योद्धा बना दे, योद्धा बना दे, योद्धा बना दे, प्रार्थना का योद्धा, उपवास का योद्धा, आत्माओं को जीतने वाला योद्धा परमेश्वर पिता, इनके जीवन में अद्भुत काम तैयार कर दे प्रभु। इसलिए तो कहता है प्रेरितों की किताब उसका 17:6 में कि जगत को उलट पुलट करने वाले यहाँ पे भी आ गए। गुजरात बोलने पाए, यहाँ का एमएलए बोलने पाए, यहाँ का नेता बोलने पाए, मोदी बोलने पाए, राहुल गांधी बोलने पाए कि ये क्रिश्चियन लोग जगत को उलट पुलट करने वाले आ गए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। एक एक बहन को तैयार कर प्रभु, एक एक भाई को तैयार कर परमेश्वर, जितने पीछे खड़े हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति को तैयार कर परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे स्वामी पास्टर सोनिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कलीसिया के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक ही बोझ, एक ही बोझ, एक ही चिंता, ये शहर को बचाना है, ये शहर को बचाना है प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये 2 दिन की सुबह की बाइबल स्टडी, शाम की बाइबल मीटिंग आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि जो वचन मैंने बोया है उसको शैतान चुगेगा नहीं, क्योंकि मैंने इनको समझा दिया है प्रभु, और जो समझ गए हैं उसे वो चुनेगा नहीं, बल्कि फल लाएंगे 30, 60, 100 गुना, जैसी इनकी ताकत है। परमेश्वर आप ऐसा करिए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कम से कम 30 सेकंड तक ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद।